बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आव्यूह पढ़ रहे थे और आव्यूह की एक्सरसाइज 3.4 पर आ गए थे। इससे पहले वाले वीडियो में इसके कुछ 2 प्रश्न हमने कंप्लीट भी कर लिए थे और इसके पहले इसी वीडियो में उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 24 और उदाहरण नंबर 25 को भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि उनको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और इसके आगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 से इस एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से देखो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चों, बहुत ही आसान और थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट रख के यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न तो बड़े आराम से आपको समझ में आएंगे सब कुछ, लेकिन अगर आपने दिमाग थोड़ा भी इधर उधर भटका दिया तो थोड़ा मुश्किल भी कभी कभी हो जाता है। बच्चों, हम करते क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करना है। दिया गया आव्यूह, देखो हमने इस आव्यूह को ए मान लिया और इस ए का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, मतलब इसका इनवर्स ज्ञात करना है। हर प्रश्न में ऐसा ही है। प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा प्रश्न होता है। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम प्रारंभिक संक्रिया विधि की बात प्रश्न कहता है तो हमें यहाँ पर 2 ऑपरेशन याद करने होते हैं। या तो हम पंक्तियों पर संक्रिया लगा दें या स्तंभों पर संक्रिया लगा के हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो कोई एक ऑपरेशन आपको लगाना है, या तो पंक्ति का रूपांतरण करना है, अदरवाइज स्तंभ का रूपांतरण करना है। तो चलो हम यहाँ पर देखो पंक्ति का रूपांतरण करके बता देते हैं। यहाँ पर समझो पूरी बात। अगर ए बराबर हमें इस प्रकार से दिया गया है तो हम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप क्या करते हैं, ए बराबर आई ए लिखते हैं। ध्यान से समझो क्या करते हैं, पहले स्टेप में ए बराबर आई ए लिखते हैं। पहला स्टेप ये होता है। इसमें ए तो जो दिया गया है बस वही आपको लिखना होता है। ए बराबर है 1 3 और यहाँ पर 2 7 लिख दें। और इसके बाद में आई का मतलब ये आपका आइडेंटिटी आव्यूह है, मतलब तत्समक आव्यूह है। उस पर हमें क्या कैसे लिखना होता है, 1 0 0 1। ये तो बातें आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, अब हमारा एक अगला उद्देश्य क्या होता है, यहाँ इसको आई बनाना होता है। इसको हमें क्या करना है, आई बनाना है। मतलब आई बनाने का मतलब ये जो यहाँ लिखा ना वो बिल्कुल यहाँ बन जाए, ऐसा हम कुछ करेंगे। ऐसी हम पंक्तियों के साथ में ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे, पंक्तियों को बदल के, पंक्तियों में कुछ जोड़ के, कुछ पंक्तियों में घटा के कुछ ऐसा बना दें कि यहाँ पर आई बन जाए। मतलब आई बन जाए मतलब यहाँ 1 हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 हो जाए और यहाँ पर 0 हो जाए। इस प्रकार से देखो बन जाए। ये जो है ना ये बन जाए। यहाँ पर क्या है, बन है, तो भैया बन है, यहाँ तो है ऑलरेडी बन है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। लेकिन इसको 0 बनाना है। यहाँ देखो 0 बनाना है। फिर यहाँ 7 लिखा है, वहां पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। और यहाँ पर जहाँ 3 लिखा है उसको 0 बनाना है। कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये हमारा इस प्रकार से बन जाए 1 0 0 1, ऐसा बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, 1 0 1 0। यहाँ दोनों मुख्य विकर्ण पर हमें 1 1 रखना है, बाकी शेष अवयवों को शून्य लिखना है। ये हमें कुछ इस प्रकार से करना है। तो अब हमें यहाँ पर देखो 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। तो ये R2 को हमें बदलना है। किस प्रकार से बदलना है कि R2 में से 2R1 घटा दें। ध्यान से समझो हम क्या कर रहे हैं। ये आपका देखो R2 है और ये आपका R1 है। इसमें 2 का गुणा करते जाओ और 2 में से 2 घटाओगे 0 मिल जाएगा। देखो R1 को ज्यों का त्यों लिख दे, 1 3 तो आप ज्यों का त्यों लिखें। ये वाला इस पर कुछ भी नहीं किया, 1 3 ज्यों का त्यों लिख दें। इस R2 को हमें बदल के लिखना है। कैसे बदलना है, ये है आपका 2 और इसमें 2 का गुणा करो तो यहाँ 2 में से 2 घटेगा, देखो 0 मिल जाएगा। यहाँ है 7 और इसमें 2 का गुणा करो, ये 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाओगे, यहाँ 1 मिल जाएगा। इतनी बात ठीक समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई। तो भैया हमें करना क्या है, समान व्यवहार करना है। क्योंकि यहाँ बराबर का निशान लगाए। जब कभी 2 आदमी बराबर बराबर दायरे के बैठते हैं ना, तो अगर इसको जलेबी खिलाओगे तो फिर इसको भी जलेबी खिलाना पड़ेगा। यदि बराबर बराबर जलेबी नहीं खिलाओगे तो निश्चित रूप से अगला व्यक्ति कहेगा कि भैया इसको ज्यादा चाहते हो, है ना। यहाँ पर 2 पक्ष अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या है, अगर बराबरी का व्यवहार करना है तो इसके साथ में जो किया है बिल्कुल जस्ट इसके साथ में भी वही करना है। जो यहाँ पर हमने किया है वही यहाँ करना है। तो देखो R1 पर यहाँ भी कुछ नहीं किया था, R1 पर यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 1 0 ज्यों का त्यों रखना है। यहाँ R2 के लिए हमने किया था तो यहाँ भी कर देते हैं। देखो ये है 0 और इसमें क्या किया था, 2 का गुणा किया था, 2 एकम 2 हो जाएगा। 0 में से 2 घटाओगे, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। और यहाँ 1 है, 1 में से क्या करना है, यहाँ 2 का गुणा करोगे ये तो 0 ही रहेगा। तो 1 में से 0 घटाओगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। ए अपना ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों लिखना है। इतनी बात ठीक है बच्चों।
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बड़े आराम से इस बात को करना है। यहाँ किसी प्रकार की जल्दबाजी और कुछ भी नहीं करना है। जल्दबाजी कर दी तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि आपको यहाँ पर 1 लिखना है, फिर 0 रखना है, फिर यहाँ 1 लिखना है। देखो ये तो बन गई बात। अब केवल इतनी बात बिगड़ रही है कि जहां पर यहाँ 3 लिखा है इसको हमें 0 बनाना है, बस इतनी बात है। कर देते हैं, बड़ा आसान सा काम है। देखो यहाँ पर ये 3 कहां पर है, R1 पर है। इसका मतलब हमें R1 को बदलना पड़ेगा। R1 को क्या बदलना है, जो लिखा है R1 उसमें से हमें घटाना है 3R2। देखो ध्यान दें, यहाँ अगर हम 3 का गुणा कर दें, इस R2 में 3 का गुणा कर दें और R1 में से घटा दें तो निश्चित रूप से ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर है ये 1 और इसमें 3 का गुणा करोगे तो ये निश्चित रूप से 0 ही रहेगा। तो 1 में से 0 घटाओगे 1 मिलेगा। यहाँ है 3 और इसमें 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाओगे देखो ये 0 मिल जाएगा। और इस पर हमने कुछ किया नहीं है, 0 1 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इस पे करना है, ऐसा ही इस पर करना है। देखो ध्यान दें, ये आपका R1 वाला जो है ना, ये अवयव है और इसमें 3 का गुणा करते जाओ और घटाते जाओ। ये है 1 और इसमें 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, घटाओगे प्लस का 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 7 मिलेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो यहाँ करना है, ये 0 है, ये क्या है 0 और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 3 का गुणा करके घटाना, तो 3 एकम 3, 0 में से 3 घटाओगे माइनस का 3 मिलेगा। R2 पर कुछ भी नहीं किया है, -2 और 1 ये ज्यों का त्यों रखना है, A आपका ज्यों का त्यों। अब बता दो बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। आगे देखो, अब हमने बताया कि भाई ये तो हमारा I बन गया, अब आगे बढ़ना क्या है, समझो प्रोसेस खत्म हो गई, नील हो गई प्रोसेस। समझो यहाँ पर जब I बन जाता है तो ये हमारा A इनवर्स होता है। क्यों होता है इसका भी रीजन है। देखो समझो, हमें पता है कि जब I को हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि A इनवर्स में A का गुणा करें तभी तो I होता है। I बराबर कैसे लिखते हैं, A इनवर्स इंटू A बराबर I। व्युत्क्रमणी की ये परिभाषा है कि A इनवर्स इंटू A बराबर I होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये I बन गया, ये I बन गया और ये आपका A लिखा है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये A इनवर्स ही होगा, होगा कि नहीं, ये आपका क्या होगा, A इनवर्स होगा। तो इसका मतलब सीधा है कि A इनवर्स बराबर हमारा ये निकल के आया, A इनवर्स बराबर ही हमारे पास मिल जाएगा कितना, 7 माइनस का 3 और ये माइनस का 2 और ये 1। ये देखो A इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जो A इनवर्स होता है उसमें जब हम A का गुणा करते हैं तो हमें I मिलता है। इतनी बात बच्चों समझ में आई? किसी को कोई डाउट बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है बच्चों, अगर किसी प्रकार का कोई तनक भी जरा भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी मैसेज देकर हमें आप प्रश्न पूछ सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है, कमेंट करना ही करना है। ठीक है, हम आपके लिए हर तत्पर तैयार रहते हैं, हमेशा याद रखिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर सारे प्रश्न हैं जैसा कि हमने बताया, बस केवल प्रैक्टिस करनी है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो आप जब 2-4 प्रश्न प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर बड़े आराम से किसी प्रकार की भूल भटक होने की जो संभावना है वो एकदम खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर देखो, अब अगला प्रश्न है आपके पास, चलो चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो चौथे प्रश्न में भी हम अवयव को A मान लें और इसके अवयव यहाँ पर दिए गए हैं 2, 3 पहली रो पर हैं और दूसरी वाली रो पर हैं आपके 5 और ये 7। ठीक है, 5, 7 बिल्कुल ठीक। अब हमें क्या करना है, प्रारंभिक संक्रियाविद से A इनवर्स ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न है। देखो करना क्या है, बिल्कुल एकदम सिमिलर जो हमने पहले अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल वही करना है। पहले स्टेप पर तो हमें A बराबर IA लिखना है। क्या करना है, A बराबर IA लिखना है। फिर A का जो ये प्रश्न में दिया गया मान है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 5, 7। ठीक है, बिल्कुल सही है। बराबर का इधर निशान लगाओ और यहाँ पर बराबर के बाद I लिखना है। I का मतलब भी हमें पता है 1 0 0 1 होता है और यहाँ पर A हमें ज्यों का त्यों रखना है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हमें तीसरे नंबर पर क्या करना है, यहाँ जो LHS में जो हमारा अवयव लिखा है, इस अवयव को हमें आइडेंटिटी बनाना है। क्या करना है, I बनाना है।
तो आई बनाने के लिए क्या करना है, यहां पर हमें देखो जहां 2 लिखा है उसको 1 लिखना है, यहां पर 0 लिखना है, फिर यहां पर भी 1 लिखना है और यहां पर 0। इस प्रकार से देखो हमें बना देना है, इतना ही तो करना है। बस इसको करने के लिए हमें देखो क्या क्या करना है, बस आगे समझते जाओ, आराम से पूरी बात समझो बच्चों। यहां पर हमें 1 बनाना है, पहला काम तो और समझो, तो एक बात और समझो कि ऊपर वाला ये वाला जहां पर हमें ये पहला स्थान दिखाई दे रहा है, इस अवयव को बड़ा होना चाहिए। अगर बड़े में से छोटा घटा दें तो माइनस नहीं आता। बाय द वे अगर हम यहाँ पर इसको सीधा घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, या यहाँ से 2 का गुणा करके 4 बना लें और 4 में से फिर 5 घटाएंगे तो अभी माइनस का 1 आएगा। तो इसका मतलब माइनस हमारा यहाँ चाहिए नहीं, हमें तो प्लस का चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस रो वाली, ये दूसरी वाली रो को पहले रो पर लिख दें और पहली वाली को दूसरी, इधर अदर बदल के लिख दें। यहां पर एक काम कर देते हैं कि R1 और R2 को हम अदल बदल के लिख दें, एक्सचेंज कर दें आपस में, ठीक है, कर देते हैं भाई। लेकिन खास बात तो ये हमने बताई कि समान व्यवहार दोनों पक्षों में करना है। अगर इधर आप बदल रहे हो R1 को R2 पर, R2 को R1 पर, इधर बदल रहे हो तो फिर हमें इधर भी बदलना होगा। तो बदलेंगे, कोई बात नहीं। देखो 5 7 को ऊपर पहुंचा दें और 2 3 को नीचे, तो यहां भी बस वही करना है। 0 1 को ऊपर पहुंचा दें, 1 0 को नीचे पहुंचा दें, ये आपका ए। क्लियर बात है, R1 R2 बदल गया। इसके बाद में देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सीधा 2 है, तो हमें यहाँ पर 5 की जगह पर 1 ले आना है। कर देते हैं बड़े आराम से। देखो R1 को बदलना पड़ेगा, यहाँ ये R1 है ना, इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, यहाँ R1 में से हम 2 R2 घटा दें। ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, पक्की बात है। 5 में से 4 घटाओगे, 1 यहाँ पर मिल जाएगा हमें, जो कि हमें चाहिए, यही तो चाहिए। तो कर देते हैं। देखो ये 5 है और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। जब 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटाओगे 1 मिल जाएगा। यहाँ समझो, इसमें भी वही काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक अवयव में किया दूसरे में नहीं करना है, तो दूसरे में भी करना है। यहाँ भी 7 लिखा है और 7 में से घटाना कितना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, तो ये 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटाओगे, ये भी देखो 1 मिलेगा। इस पर हमने R2 पर कोई संक्रिया नहीं की है, तो 2 3 हमें ये ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ भी हमने ये दूसरी वाली जो रो है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, केवल पहली वाली रो को बदल के लिखना है, ये वाली रो बदल के लिखना है। कैसे बदलना है, इस 0 में से हमें क्या घटाना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है। तो भाई 2 का गुणा कर दें, 1 में 2 का गुणा 2 हो जाएगा, तो 0 में से 2 घटाओगे, यहाँ से देखो माइनस का 2 मिलेगा। और फिर ये 1 है और 1 में से हमें क्या घटाना है, इसमें 2 का गुणा करोगे 0 ही रहेगा, और 1 में से 0 घटेगा तो ये 1 मिलेगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, किसी प्रकार की कोई डाउट। और ये हमारा ए जो चल रहा है ना, वो आप ज्यों का त्यों रखें। अब हमारे पास देखो यहाँ 1 हमें ले आना होता है, मिल गया, इसको आप 0 बनाना है। दूसरे नंबर पर ये होता है कि इसके यहाँ 1 और यहाँ फिर 0 बनाना है। बनाए 0, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर 0 बनाने के लिए इसको हमें बदलना पड़ेगा। किसको, R2 को। किसको बदलना है, R2 को बदलना है। R2 को कैसे बदलोगे, देखो ध्यान दें, R2 में से अगर 2 R1 घटा दिया जाए, ध्यान से समझो, इसमें ये R1 लिखा है, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाएं। यहाँ लिखा है 2 और इसमें जब 2 का गुणा करोगे ये भी 2 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाओगे, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चों। अब R1 पर तो हमने कुछ किया नहीं है, 1 1 लिखा है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख दें। क्या लिख दें, 1 1, ये तो ज्यों का त्यों लिख दें। R1 पर हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें तो R2 को केवल बदलना है। R2 को किस प्रकार बदलोगे, R2 में से 2 R1 घटाना है। तो यहाँ पर देखो ये R2 है और यहाँ 2 का गुणा करके घटाओ, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाओगे, यहाँ पर देखो 0 मिल जाएगा। यहाँ है 3, यहाँ 2 का गुणा करके घटाओगे, 3 में से 2 घटाना है, तो आपको यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। इतनी बात ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। हमने यहाँ पर इस पहली वाली रो में 2 का गुणा किया है और यहाँ दूसरी वाली रो में से घटाया है, बस इतना ही तो किया है। इसके बाद देखो यहाँ भी करना है। R1 पर हमने यहाँ कुछ किया था, नहीं किया था, तो यहाँ भी नहीं करना है। -2 और 1, ये ज्यों का त्यों। R2 को बदल के लिखना है। कैसे बदलना है, R2 में से 2 R1 घटाना है, ये R2 है और ये यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर यहाँ कितना है, -2, इसमें 2 का गुणा करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 1 5, इस पर क्या मिलेगा हमें, 5। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर देखो कितना है, 0 और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना, तो 2 एकम 2, माइनस का 2 मिलेगा। ये हमारा ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है,
इतनी बात ठीक है, तो आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर 1 चाहिए, मिल गया, यहाँ 0 चाहिए, मिल गया, यहाँ भी 1 चाहिए, ये भी मिल गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, तो बहुत आसान बात है भाई, यहाँ R1 है और ये R2 है, R1 में से R2 घटा दो, R1 को रिप्लेस कर दें R1 माइनस R2 से। किसको बदलना है? R1 को। किसको बदलना है? R1 को बदलना है। ये R1 है और इसमें से इसको घटा के लिखना है। 1 में से 0 घटाओ, 1 मिलेगा, 1 में से 1 घटाओ, 0 मिलेगा, और ये R2 पर कुछ नहीं करना है, तो 0 1 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद यहां भी वही काम है, ये माइनस का 2 है और इसमें से घटाना कितना है? 5 घटाना है, तो माइनस का 7 यहां लिखना है, ठीक है। और यहां पर ये देखो 1 है और इसमें से घटाना कितना है? माइनस का 2 घटाना है, तो यहां पर क्या लिखोगे? 3, 1 और 2 3। बस R2 पर यहां कुछ नहीं करना है, तो 5 माइनस 2 ज्यों का त्यों लिखें और इनटू में A। बच्चों ये I बन गया कि नहीं बन गया? अगर ये हमारा I बन गया है तो ये निश्चित रूप से A इनवर्स होना चाहिए। देखो ये तो हमारा A है, A इनवर्स इंटू A बराबर I होता है कि नहीं? इसका मतलब ये हमारा क्या है? A इनवर्स ही है। ये क्या है? A इनवर्स है। तो आप यहाँ पर लिख दें A इनवर्स बराबर -7 3 5 -2 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ लिख दें, क्यों हमने ऐसा किया है? क्योंकि A इनवर्स इंटू A बराबर होता है I होता है, ठीक है। ये हमारा देखो आंसर है। A इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया। किसी को कोई डाउट? मेरे ख्याल से बड़े आराम से समझना है। यहाँ पर केवल और केवल दिमाग को बस थोड़ा ध्यान से समझना, बस एकाग्र मन से पढ़ना है। असली बात तो ये है, ठीक है। इधर उधर आपने घटाने जोड़ने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो इसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हालांकि सारे प्रश्न हमने बताए एक जैसे हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं, बाकी प्रोसेस सब में एक ही करनी है। देखो 5वां प्रश्न है, इसको भी हम A बराबर लिख लेते हैं और A अवयव, इसके अवयव यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 7 और ये 4, ये हमारा A अवयव है। अब हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक। प्रारंभिक संक्रिया विधि से, हालांकि बच्चों हमने जैसा कि बताया कि यहाँ पर अभी थोड़ा और जब आगे चलेंगे तो A इनवर्स ज्ञात करने की एक और विधि आपकी होगी, आगे पढ़ाई जाएगी, एक और विधि होगी। लेकिन उसमें आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से A इनवर्स ज्ञात करो, ऐसा नहीं। सीधा लिखेगा यदि A बराबर इतना तो A इनवर्स ज्ञात करो। तो फिर हम उस मेथड से भी कर सकते हैं जो आगे आएगा। लेकिन अगर प्रश्न में A बराबर इतना तो A इनवर्स ज्ञात करो, आगे लिखा होगा प्रारंभिक संक्रिया विधि से ज्ञात करो, तो आपको फिर ऐसे ही ज्ञात करना है। यदि आपने जो आगे प्रोसेस आएगी उस प्रोसेस से कर दिया तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर A इनवर्स ज्ञात करने का जो विधि है उसमें कह दिया गया है कि भाई हमें प्रारंभिक संक्रिया विधि से A इनवर्स ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो हम केवल प्रारंभिक संक्रिया विधि से ही हम A इनवर्स ज्ञात करना यहाँ पर सीखेंगे। देखो कैसे सीखोगे भाई। यहाँ पर पहले स्टेप में क्या करते हैं? A बराबर IA लिखते हैं। यहाँ पर A का मान जो दिया गया है वो लिख देते हैं। देखो 2 1 7 4 दिया गया है और I का भी मान हम जानते हैं 1 0 0 1 होता है और ये A हमारा ज्यों का त्यों। अगले स्टेप में क्या करना है? इसको हमें I बनाना है। ध्यान से समझो, अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि यहाँ पर ये बड़ा था, ये अवयव बड़ा था, ऊपर वाला छोटा था। तो हमने यहाँ पर रो को चेंज कर ली थी, एक्सचेंज आपस में रो को हमने अदल बदल कर लिया था। तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला अवयव छोटा है, नीचे वाला अवयव बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या कर दें कि भाई R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर लें, कोई समस्या वाली बात नहीं। 7 4 को ऊपर पहुंचा दें और ये 2 1 को हम नीचे कर दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर यहाँ किया है तो भैया हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। 0 1 को ऊपर कर दें और 1 0 को नीचे कर लें और ये आपका A हमारा ज्यों का त्यों। इतना ठीक है। इसके बाद देखो हमें जहाँ 7 पहुंच गया ना, ये 7 जहाँ लिखा है इसको हमें 1 बनाना है, यही तो होता है। इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना, फिर इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना, ये हमारा टारगेट है। तो हम यहाँ 7 की जगह पर यदि 1 बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखो इसमें अगर हम 3 से गुणा करें 3 दूनी 6 हो जाएगा कि नहीं? और 7 में से जब 6 घटाओगे तो निश्चित रूप से 1 मिल जाएगा। मतलब सीधा है कि R1 को हमें रिप्लेस करना है। तो R1 को कैसे रिप्लेस करना है? R1 में से घटा देना है, 3R2 को घटाना है। ध्यान से समझो क्या करना है। R1 आपका ये है और R2 आपका ये है, इसमें 3 का गुणा करते जाओ, R1 में से घटाते जाओ।
तो देखो 7 लिखा है और 7 में हमें घटाना है काय से, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 6, 7 में से 6 घटाओ 1 मिलेगा। यहाँ भी देखो वही करना है, यहाँ पर 3 का गुणा कर दें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 मिलेगा। अब यहाँ देखो R2 पर कुछ नहीं किया गया है, 2 बने आपको ज्यों का त्यों रखना है। बात आ रही समझ में, एकदम आ रही समझ में। यहाँ पर भी वही काम करना है, देखो R1 के साथ करना है, यहाँ को इसको बदल के लिखना है, R1 को बदल के लिखना है। ये है आपको 0 और यहाँ पर 3 का गुणा करोगे तो 0 में से 3 घटाओगे माइनस का 3 लिखना है। देखो यहाँ 3 का जब गुणा करोगे तो 3 आएगा, 0 में से 3 घटाओगे माइनस का 3 और ये 1 है, इसमें देखो 3 का गुणा करो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 घटाने पर यहाँ तो 1 ही बचेगा और ये आपका 1 0 ज्यों का त्यों लिखना है, क्योंकि हमने R2 पर कोई भी संक्रिया नहीं की है, इसलिए R2 को ज्यों का त्यों रखना है। इतनी बात ठीक है? और थोड़े आगे आओ, अगर इतनी ठीक है तो फिर और भी ठीक हो जाएगी। कैसे? हमारा उद्देश्य है कि भाई यहाँ 1 बने और यहाँ 0 बने, तो इसको आप 0 बनाओ। कैसे बनाओगे? इसको 0 बनाना है मतलब हमें R2 को बदलना है। काय को बदलना है? R2 को बदलना है। R2 में से ये R2 है, इसमें से अगर इसमें 2 का गुणा कर दें, R1 में हम 2 का गुणा करके घटा दें, 2 R1 लिख दें, R2 माइनस 2 R1 लिख दें, तो निश्चित रूप से हमारी जो उद्देश्य है ये 0 करने वाला वो पूरा हो जाएगा। देखो R1 ज्यों का त्यों लिख दें, R1 को हमने बदला नहीं है, 1 1 ज्यों का त्यों लिखें, 1 1 ज्यों का त्यों लिखें। R2 को बदल के लिखेंगे, यहाँ पर है 2 और यहाँ 2 का गुणा करके इस 2 में से घटाओगे, 2 में से 2 घटेगा, देखो 0। यहाँ भी ऐसे ही करना है। ये हमारे पास लिखा है 1 और ऊपर लिखा है 1, इसमें 2 का जब गुणा करोगे तो ये 2 मिल जाएगा, 1 में से 2 घटाओगे माइनस का 1 यहाँ मिलेगा। ठीक है कि नहीं? इसका भी बिल्कुल इसी प्रकार करना है। R1 हमने बदला नहीं है, -3 1 ज्यों का त्यों रखना है। R2 को हमें यहाँ पर बदल के लिखना है। क्या करना है? ये हमारा है R2, देखो 1 और 1 में से यहाँ से देखो 2 का जब गुणा करोगे तो कितना होगा? 1 तो ये है और इसमें 2 का गुणा करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 6 मतलब 7, यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहाँ देखो ये है 0 और इसमें से हमें घटाना कितना है? 2 का इसमें गुणा करके घटाना है, तो 1 में 2 का गुणा 2 होता है, 0 में से 2 घटाओगे यहाँ निश्चित रूप से माइनस का 2 मिलेगा। ए हमारा ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है? इतनी ठीक है तो और थोड़ा आगे बढ़ाओ। अब हमें करना क्या है? ये 1 चाहिए था, यहाँ 0 चाहिए। अब यहाँ भी देखो हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो माइनस का 1 है तो माइनस से सब में गुणा कर दो। यहाँ पर क्या करें? R2 लिखा है, R2 को हम माइनस R2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस R2। R1 हमारा ज्यों का त्यों, 1 1 ज्यों का त्यों, इसमें हमने माइनस से गुणा किया, ये 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -3 और 1, ये तो R1 है ज्यों का त्यों, इसमें हमें माइनस से गुणा करना है, तो माइनस का 7 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारा ज्यों का त्यों। इतना ठीक है? आगे देखो, अब हमारा उद्देश्य थोड़ा सा और थोड़ा अधूरा रह गया। देखो यहाँ 1 चाहिए मिल गया, यहाँ 0 चाहिए मिल गया, यहाँ 1 चाहिए मिल गया, लेकिन यहाँ 0 और करना है। तो बस सीधा बात है भैया, R1 को बदल के लिख दो। R1 को इस प्रकार लिख दें कि R1 में से R2 घटा के लिख दें, बस हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। देखो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, 1 में से 0 घटाओगे 1 लिखना है, 1 में से 1 घटाओगे यहाँ 0 लिखना है। इसको R2 को ज्यों का त्यों रखना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलना है, ऐसा ही यहाँ करना है। यहाँ देखो ये हमारे पास माइनस का 3 है, इसमें से घटाना कितना है? माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 4। 7 में से 3 घटाओ, 4 मिलेगा कि नहीं? इसी प्रकार अब देखो 1 लिखा है, इसमें से घटाओ कितना? 2, तो यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये R2 हमारा है, ज्यों का त्यों लिखोगे, माइनस का 7 और ये 2 ज्यों का त्यों और 1। ठीक है, अब बच्चों यहाँ बताओ ये कितना क्या हो गया? I बन गया कि नहीं बन गया? अगर ये हमारा I बन जाता है और ये हमारा A लिखा है, तो इसको क्या होना चाहिए? A इनवर्स होना चाहिए, तभी A इनवर्स इंटू A बराबर I हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है? A इनवर्स है। बस आपको यहाँ पर सीधा लिखना है, देखो A इनवर्स बराबर आपको लिखना है 4 -1 -7 और 2। क्यों यहाँ पर हमने ऐसा किया? चूंकि A इनवर्स इंटू A बराबर होता है I, ऐसा हमने इसलिए लिख दिया बच्चों, ये इसका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं, एकदम क्लियर। देखो सारे प्रश्न बच्चों एक जैसे ही हैं, जैसा 5वां है वैसा ही 6वां है, 7वां है, 8वां है,
9वां है, बिल्कुल सिमिलर, एकदम सिमिलर है। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें कुछ पंक्तियों के साथ हम कुछ इस प्रकार से बदलाव कर लें कि पंक्तियों को आपस में बदल लें या कुछ जोड़ के किसी से घटा दें, कुछ ऐसा करें कि भैया यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी हो जाए। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हो जाता है, आप व्यू ये हमारा आइडेंटिटी हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये वाला जो निकलता है बस वही हमारा ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हैं इसके आगे वाले 6वें 7वें 8वें 9वें, ये आप खुद करें। तो 10वां प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, सीधा 10वां उठाते हैं, इसको जल्दी से नोट करें। चलिए देखो सीधा हम यहाँ पर अब 10वां प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है, 10वां देखो, इसके बीच के जो अभी प्रश्न हमने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा लग रहा है कि जो आपको कुछ कठिन लग रहा है या किसी प्रकार से आप फंस रहे हो, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछें। ठीक है, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी जाकर के हमें मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा है जो 10वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। जो आप व्यू लिखा है उसको हम ए मान लेते हैं और ए बराबर यहाँ पर लिखा है 3 माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस में 4, यहाँ पर 2, इस प्रकार से देखो ए लिखा है। ठीक है, अब हमें इसका ए का इनवर्स प्रारंभिक संक्रिया विधि से हमें ज्ञात करना है। तो प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस बदलनी नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसी है। हमने थोड़ा सा 10वां इसलिए ले लिया कि ज्यादा ही हो जाते कुछ, बाकी करना तो सब कुछ आपको बिल्कुल सिमिलर है। 10वां हो या 11वां हो या 12वां हो या 13वां या 14वां, जो भी प्रश्न है 2 गुणे 2 के, उनके लिए एक प्रोसेस है। फिर 3 गुणे 3 के हैं, उनके लिए भी एक प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा हो सकता है। यहाँ 2 गुणे 2 का है तो थोड़ा छोटा हो सकता है, 3 गुणे 3 का है तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रोसेस उसकी भी एक ही है। देखो समझो, यहाँ पर ये जो दिया गया है ए बराबर इतना, तो भैया ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें पहले स्टेप पर ए बराबर आई ए लिखना होता है। ये समझो हमारा फॉर्मूला है, बस इससे हम स्टार्टिंग करते हैं। ए तो हमारा जो दिया गया अवयव है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया जो अवयव है वो कुछ इस प्रकार से है, इसके अवयव यहाँ है 3 माइनस 1 माइनस का 4 और 2, और फिर यहाँ पर बराबर आई हम क्या लिखते हैं, तत्समक 1001 लिखते हैं, और इसके बाद ये ए हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, अगले स्टेप पर क्या करते हैं, यहाँ हमने एक बात बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले वाले प्रश्न में भी बताया कि भाई ऊपर का अंक बड़ा हो नीचे का अंक छोटा हो, अगर ऐसा होता है तो माइनस प्लस का हमारा झमेला खत्म हो जाता है। तो हम कर लेते हैं इसमें भी वही, ये 4 को ऊपर और 3 को नीचे कर लेते हैं। ठीक है, क्या करें, हम यहाँ इस रो को पूरी को बदल दें, R1 और R2 को आपस में एक्सचेंज कर लें। ठीक, R1 R2 को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये वाला माइनस का 4, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये ऊपर वाला रो है वो आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है, बराबर का निशान, यहाँ भी वही करो 0 1 और 1 0 इस प्रकार लिख के, और ये हमें आई ए लिखना है। ठीक है, इतना ठीक है। तो इसके आगे क्या करना है, ध्यान से समझो। आगे हमने बताया कि भाई यहाँ पर अब एक समस्या लग रही है, ये माइनस है ना, इसको भी हटा दो। ये ऊपर माइनस दिखाई दे रहा है, इसको भी हटाओ। कैसे करोगे, हम ऐसा कर देते हैं कि ये R1 पर जो हमने माइनस लिखा है ना, इसको हम माइनस से गुणा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, R1 कैसे लिखोगे, माइनस R1 लिखोगे, दोनों पक्षों में R1 पर माइनस से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में कर दें। यहां देखो ये प्लस का हो जाएगा 4, यहां पर माइनस का 2, 3 और माइनस 1, यहां पर तो हमने कुछ करना नहीं है, R1 पर केवल माइनस R1 लिखना है। यहां माइनस करोगे 0 ही रहेगा, यहां माइनस करोगे माइनस का 1 हो जाएगा, 1 0 ज्यों का त्यों, और यहां पर 1। इतनी बात ठीक है। आगे फिर देखो, अब हमें क्या करना है, यहां पर ऊपर 1 बनाना है। तो यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है 4 है, उसमें से 3 घटा दो, देखो 1 मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए आगे, यहाँ क्या करते हैं, हम R1 को रिप्लेस करेंगे R1 में से R2 को घटा के। ठीक है, बात कर दें। ये 4 है, 4 में से 3 घटाओ 1 मिलेगा। इसी प्रकार माइनस का 2 है, इसमें से घटाओ माइनस का 1, देखो माइनस का 2 है, इसमें से घटाओ माइनस 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर देखो हमें मिलेगा। ठीक है, माइनस का 1 मिलेगा। इसके बाद R2 पर कुछ भी नहीं किया है, R2 पर ज्यों का त्यों 3 और माइनस 1, ये हमारा ज्यों का त्यों, बराबर का निशान लगाओ। यहां भी कुछ इसी प्रकार करना है, इस R1 में से इस R2 को घटाना है। 0 में से 1 घटाओगे माइनस का 1, यहां माइनस का 1 है, इसमें से 0 घटाओगे तो अभी माइनस का 1 ही मिलेगा, और यहां 1 0 मतलब दूसरे वाली रो को ज्यों का त्यों लिखना है, 1 0 हमें ज्यों का त्यों लिखना है, ए हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, आगे देखो
अगले स्टेप पर क्या करना है भैया, हमें इसको 0 बनाना है, सीधी सी बात है, 0 बनाना है। तो बना देते हैं भैया। R2 को हमें बदलना पड़ेगा, कैसे, R2 में से हमें 3R1 घटाना पड़ेगा। ध्यान दो, इसमें हमें 3 का जब गुणा करें तो 3 बन जाएगा, 3 में से 3 घटाओगे सो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हमें R1 को कुछ नहीं करना है, 1 - 1 ज्यों का त्यों लिखना है, 1 - 1 ज्यों का त्यों, ठीक है। इसको बदलो, तो यहाँ 3 का गुणा करो, 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाओ तो क्या मिलेगा, यहाँ 0। यहाँ भी देखो माइनस का 1 लिखा है, ये माइनस का 1, ऊपर वाले में 3 का गुणा करो तो माइनस का 3 हो जाएगा, और इसमें घटाना है तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाओ, यहाँ 2 मिलेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ये माइनस का 1 है, यहाँ जब 3 का गुणा करोगे माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 में से घटाना है माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2 बचेगा कि नहीं, ठीक है। ध्यान से बस इतना केवल ध्यान से करना है कि कैसे कैसे, मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कहीं गलती ना हो जाए, बस इतना याद रखो, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं। यहाँ देखो ये पहली वाली रो हमें कुछ करा नहीं है तो ज्यों का त्यों लिखना है। दूसरी वाली रो पर हमने परिवर्तन करके लिखा है, कैसे लिखा है, ये है R2 और इसमें 3 का गुणा, ऊपर में 3 का गुणा किया तो -3 हो जाएगा, जब घटाओगे प्लस का 3 हो जाएगा, 1 में से प्लस 3 तो ये 4 हो जाएगा। ध्यान से समझो, फिर से समझो, ये हमारा 1 है, इसमें से घटाना कितना है, देखो 1 तो हमने ये लिख दिया, माइनस ये लिख दिया, यहाँ पर यहाँ 3 लिख दिया, और ये R1 है वो है माइनस का 1। अब तो समझ में आया होगा, माइनस माइनस प्लस का 3 तो यहाँ क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है बात। चलो इसके बाद यहाँ भी यही करना है, ये है 0 और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 3 का गुणा करो तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ देखो 3 लिखना है, ठीक। अब इसके आगे आ जाओ, आप देखो इसके आगे यहाँ क्या चाहिए हमें, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो भाई यहाँ पर हम 2 का भाग सब में कर दें तो ये 1 हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर दें, R2 को बदल के लिख दें, कैसे, R2 में 2 का भाग करके लिख दें ना। ये हमारा R1 ज्यों का त्यों है, R2 में 2 का भाग करोगे ये तो 0 रहेगा, 2 का भाग यहाँ करोगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ बता दो क्या हो जाएगा भैया, -1 इसको कुछ भी नहीं बदला गया है। यहाँ 2 का भाग करोगे, 2 का जब भाग करोगे 4 में 2 का भाग 2 मिलेगा, यहाँ 3 में भी 2 का भाग करोगे तो 3/2 मिलेगा, ये हमारा ज्यों का त्यों। अब बताओ क्या हाल है, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो हमें 0 बनाना है, और 0 तब बन सकता है जब दोनों इन रो को जोड़ दें, ये पहली और ये दूसरी दोनों रो जोड़ दें, यहाँ लिख दें तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, -1 + 1 0 होता है। तो हमें R1 को बदल के लिखना है, R1 के साथ R2 जोड़ के लिखना है, ठीक भाई। इसमें 1 है, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, यहाँ -1 है, +1 जोड़ोगे देखो 0 मिलेगा, ठीक है, इतनी बात। 1 में 0 जोड़ोगे 1 मिलेगा, -1 में +1 जोड़ोगे 0 मिलेगा। ये R2 पर कुछ भी नहीं किया गया है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, देखो दोनों को जोड़ को यहाँ लिख दो, तो जब -1 में 2 जोड़ोगे 1 हो जाएगा, -1 में जोड़ोगे 3/2 तो यहाँ पर देखो 1/2 मिलेगा। ध्यान से समझो, 2 एकम 2, माइनस का 2 प्लस का 3, 1/2 मिलेगा कि नहीं। ये हमारा ज्यों का त्यों 2, 3/2, ये ज्यों का त्यों, ये हमें ज्यों का त्यों रखना है। बताओ बच्चों ये I बन गया कि नहीं। अगर ये I बन गया तो समझो A इनवर्स हमारा ये है, पक्की एकदम सीधी बात है। यहाँ से देखो A इनवर्स बराबर हमें क्या मिल रहा है, 1/2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3/2 मिल रहा है। ये हमारा देखो A इनवर्स है, इतनी बात, ठीक है, क्लियर बात है। ये वाला ये जो बचता है ना A के साथ में, क्योंकि I बराबर A इनवर्स इंटू A, ये देखो A इनवर्स हो गया, 1 1/2, 2 3/2, ये हमारा A इनवर्स ज्ञात हो गया। क्लियर बात है। सिमिलर हमने बताया कि सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम सिमिलर हैं। ये हमारा 10वां प्रश्न, इसको जल्दी से नोट करें। आगे देखो तो ठीक है बच्चों, इसको देखो रब करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 11वां भी 10वें कैसा, बिल्कुल हमने बताया कि सारे प्रश्न सिमिलर हैं, तो 10वां के बाद 11वां प्रश्न आप खुद कर सकते हो। देखो इसके बाद अब हम लोग 12वां प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न देखो, 12वां क्या कहता है भाई क्वेश्चन। 12वां प्रश्न लिखा है, इसमें A बराबर यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ये 12वां प्रश्न है। इसमें A बराबर यहां लिखा है
हमने इसको a मान लिया 6 और ये है -3, यहाँ पर लिखा है -2 और ये 1 और यहाँ पर इसका भी a इनवर्स हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? a इनवर्स ज्ञात करना है। देखो प्रारंभिक संक्रिया विधि से इसमें भी हमें a इनवर्स ज्ञात करके बताना है। पहला उद्देश्य होता है हमें यहाँ पर a बराबर IA लिखना है। यहाँ पर a जो दिया गया अवयव है वो है 6 -3 -2 1 और i बराबर हम लिख लेते हैं 1 0 0 1 लिख लेते हैं और फिर इसके बाद इनटू में a हमारा ज्यों का। ठीक है, अब यहाँ पर जो 6 लिखा ना इसको हमें 1 बनाना है। बच्चों अगर घटा के आप यहाँ से किसी भी राशि में जोड़ के घटा के कुछ ऐसा करना चाहो यहाँ पर 1 हो नहीं सकता। यहाँ पर कोई भी राशि अगर जैसे मान लो हम 3 से गुणा करें 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर -6 +6 ये 0 हो सकता है। 0 तो हो सकता है लेकिन 1 कभी नहीं होगा। यहाँ पर अगर 4 से गुणा करें 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 और ये +6 तो 2 मिलेगा माइनस का। ठीक है, कभी भी ये भी आपका 1 नहीं हो सकता। तो 1 होने के लिए क्या करें हम यहाँ पर 6 का भाग कर दें तो जरूर 1 हो सकता है। दोनों पक्षों में 6 का भाग कर दें। R1 को इस प्रकार लिख दें कि R1/6 लिख दें। इतनी बात समझ में आ रही? 6 का भाग यहाँ करोगे 1 हो जाएगा, 6/6 1। यहाँ -3 में हम 6 का भाग करेंगे तो माइनस का कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा। यहाँ इस पर हमने कुछ किया नहीं है तो -2 1 ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। इधर आ जाओ, इधर भी बिल्कुल जो R1 लिखा है इसमें 6 का जब भाग करोगे तो 1/6 मिलेगा। यहाँ 0 में 6 का भाग 0 हो जाएगा, 0 1 ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा इंटू a। अब जब हमने 1 बना लेते हैं तो यहाँ पर अब हमें 0 बनाना होता है। तो 0 कैसे बन सकता है? इसमें 2 का हम गुणा कर दें और इसके साथ जोड़ दें, मतलब हम R2 को बदल दें। कैसे? R2 के साथ में जोड़ दें 2R1, ऐसे हम कर सकते हैं। देखो ध्यान दें, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है? इसको 0 बनाना अगर है तो निश्चित रूप से हमें 2 का गुणा ऊपर करके इसके साथ जोड़ना है, तो अब 0 बन सकता है। तो देखो R1 को हमने कुछ नहीं किया है, 1 - 1/2 ज्यों का त्यों रखेंगे। इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और ये -2 ये +2 निश्चित रूप से जोड़ने पर देखो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करोगे और 1 जोड़ें, 1 में जोड़ें कितना? यहाँ पर है -1/2 और 2 का गुणा करके जोड़ें तो 2 से 2 कट जाएगा। अब 1 में से 1 घटेगा, देखो कितना मिलेगा? 0। बात आई समझ में? एक बार फिर से समझो, ये है R1 और इसमें 2 का गुणा करोगे। जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे 2 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 में -1 जोड़ोगे 0 हो जाएगा सीधा, ऐसे भी आदत। ठीक है, एक ही बात है, बराबर का निशान लगाओ। अब हमें यहाँ भी देखो 1/6 का 1/6 रखना है, 0 को 0 रखना है। भैया R1 पे हमने यहाँ भी कुछ नहीं किया था तो यहाँ भी नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 0 लिखा है, ऊपर वाले में 2 का गुणा करो। 0 लिखा है, ऊपर वाला जो 1/6 इसमें 2 का गुणा करके जोड़ो तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। यहाँ ये लिखा है 1 और इसमें तो किसी का भी गुणा कर दो 0 ही रहेगा, तो ये 1 का 1 मिलेगा। ठीक है, ये 1 मिलेगा। ए हमारा ज्यों का त्यों। अब बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ पर देखो ये अवयव पूरा दूसरी वाली रो के सब अवयव 0 हो गए। अगर ऐसा होता है, अभी आगे आपको और इसकी डिटेल मिलेगी, अगर ऐसा होता है कि प्रत्येक अवयव शून्य यदि हो जाए, किसी रो का अथवा किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव यदि शून्य हो जाता है तो फिर अवयव का मान हम ज्ञात, उसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, उसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है कि किसी भी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि 0 हो जाए तो उसका हम इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको लिखना है, चूंकि बायां पक्ष के अवयव, बाएं पक्ष के अवयव की दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य है। क्या है? शून्य। प्रत्येक अवयव शून्य है, अतः इसका इनवर्स, इसका व्युत्क्रम लिख दो। ठीक है, व्युत्क्रम संभव नहीं है, संभव नहीं है। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि जिसका व्युत्क्रम संभव है उसको इनवर्स, उसका हम इनवर्स ज्ञात करें, उसका व्युत्क्रम ज्ञात करें, और जिसका संभव ही व्युत्क्रम करना ज्ञात करना संभव नहीं है उसका हम कर नहीं सकते।
तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरी वाली रो के सभी अवयव आपके 0 हैं। ठीक है, ये हमें रीजन भी लिख के दिखा देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका इनवर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12वां है। ठीक है, 12वें के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13वां लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, एकदम 2x2 के ये भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। अगर महत्वपूर्ण के हिसाब से कहो तो हम इसको भी बता देते हैं, नहीं वैसे कुछ खास नहीं है, बताने वाला तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि सब में एक जैसा ही करना है। ठीक है, लेकिन 13वां क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफी बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम देखो बता दें। ठीक है, इसको भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 13वां, इसमें हमें ए अवयव दिया गया है और ये ए अवयव कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसके अवयव यहाँ पर दिए हैं 2 माइनस का 3, माइनस में 1 और ये प्लस का 2। ठीक है, बराबर का निशान लगाओ और ये सॉरी इसमें हमसे क्या पूछा गया है, ए इनवर्स ज्ञात करके बताओ। ठीक, ये हमारा प्रश्न है, प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करके बताना है। ठीक है, कैसे देखो, पहला स्टेप होता है ए बराबर आइए, तो ए का मान लिखा है 1 2 माइनस 3 माइनस 1 2। आई बराबर क्या होता है 1 0 0 1 और ए। ठीक, अगला आगे क्या करते हैं, इसको हम आई बनाते हैं। आई बनाने का मतलब यहाँ 2 जहां लिखा है वहां पर क्या लिखना चाहिए, 1 लिखना चाहिए। तो यहाँ सीधा जोड़ दें, अगर ये इसको इससे जोड़ दें तो देखो 1 बन जाएगा। R1 को रिप्लेस कर दें, R1 के साथ जोड़ दें R2, इतना कर दो। यहाँ 2 है, 2 को हम -1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ -3 है, इसको 2 के साथ जोड़ोगे माइनस का 1 यहाँ भी मिलेगा। ये हमारा -1 और 2 ज्यों का त्यों रहेगा, किसी प्रकार कोई समझौता नहीं। इसमें इन दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ पर लिखना है, 1 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, ये भी 1 मिलेगा। और R2 पर हमने कुछ करा नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया, ज्यों का त्यों। ठीक, आगे बढ़ो। इसका मान हमें अब देखो ये अवयव शून्य चाहिए, इनको दोनों को जोड़ के हम R2 पर लिख दें, बिल्कुल 0 हो जाएगा। R1 R2 दोनों को जोड़ के लिख दें, कहाँ लिख दें, R2 पर। ये भी ध्यान दें, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 पर कुछ नहीं, 1 -1 ज्यों का त्यों। इसको हम दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 0 हो जाएगा। -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ 2 है, 2 में हम जोड़ दें कितना, -1, तो ये भी हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार देखो R1 पर कुछ नहीं करना है, 1 1 ज्यों का त्यों लिखना है। इसको इससे जोड़ोगे यहाँ पर क्या मिलेगा 1, इसको इससे जोड़ोगे क्या मिलेगा 2। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो ये 1 चाहिए मिल गया, 0 चाहिए मिल गया, यहाँ 1 चाहिए मिल गया, अब यहाँ 0 चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, देखो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है, R1 और R2 को जोड़ के लिखना है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दो, 1 ही मिलेगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दो, 0 हो जाएगा। ये वाली रो हमें बदलनी नहीं है, 0 1 ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक है, आगे भी देखो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखना है, 1 1 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिखना है, 3 हो जाएगा। और ये R2 हमने बदला नहीं है, 1 2 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, ए ज्यों का त्यों। ठीक है, तो देखो ये आइडेंटिटी हो गया कि नहीं। जब आइडेंटिटी ये हो जाए तो समझो यही हमारा ए इनवर्स है, क्योंकि होता है I बराबर ए इनवर्स इंटू ए होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। आपको यहाँ क्या लिखना है, क्यों यहाँ पर लिखना है ए इनवर्स बराबर 2 3 1 2। ठीक, ये हमें लिखना है ए इनवर्स। क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। तो ये हमने जैसा कि बताया कि थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत बार पूछा गया था, इसलिए इसको बता दिया। ठीक है, 13वें प्रश्न के बाद 14वां प्रश्न आप खुद कर सकते हो। इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां पर। ठीक है, जल्दी से नोट करें। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15वां है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 15वें में, यहाँ पर एक अवयव कोई दिया गया है, उसको हमने ए लिख लिया, जिसके अवयव यहाँ है 2 माइनस का 3 और ये 3। ठीक है, दूसरी वाली पंक्ति है 2 और 2 और ये आपका 3। ठीक है, तीसरी पंक्ति है 3 माइनस 2 2। अब हमें ए इनवर्स इसका ज्ञात करना है, प्रारंभिक संक्रिया विधि से करना है। बिल्कुल प्रोसेस वही है, एकदम थोड़ा सा केवल
और केवल थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणे 3 क्रम का ये अवयव है। वहां अभी तक हम लोग पढ़ते रहे थे 2 गुणे 2 क्रम का, यहाँ पर 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। प्रोसेस वही करनी है। पहला स्टेप क्या होता है, a बराबर आई ए लिखना है, a बराबर आई। तो a बराबर आई ए लिखने के हिसाब से a का मान तो यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, हमें लिखना है 2 माइनस 3 3, और यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखना है 3 माइनस 2 2 लिखना है। फिर इसके बाद i, और i का मतलब तो हमें पता है 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पर 0 0 1 लिखना है। ठीक है, और a हमारा ज्यों का त्यों। क्लियर बात है। आगे बढ़ो। इसको हमें अब अगले बिल्कुल उसी स्टेप से करना है कि भाई ऊपर हमने जैसा कि अभी बताया कि ऊपर वाला ये अवयव बड़ा हो, नीचे वाला अवयव छोटा हो, तो हम घटाने में हमें सहूलियत मिलती है, माइनस नहीं आता है। तो बस उसी के मुताबिक ये वाली पहली वाली तीसरी रो है उसको पहले जगह पे, पहली वाली रो तीसरी जगह हम एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, R1 और R3 को यहाँ पर एक्सचेंज कर लें। बाय द वे बच्चों, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रश्न थोड़ा घुमा के हल कर सकेंगे, लेकिन प्रश्न का आंसर बिल्कुल वही आएगा। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा अगर कर ना पाए, इधर इधर इसको एक्सचेंज ना करें तो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप करते रहिए बिल्कुल, तो अभी आपका प्रश्न हल होगा। लेकिन ये सिंपल सा काम है कि इसको ये ऊपर वाला अभी जो छोटा लिखा है तो उसको बड़ा किसी प्रकार अगर लिख लें तो घटाने में समस्या खत्म हो जाती है। तो 3 ऊपर लिखना है, ये वाले ये अवयव ऊपर लिखने हैं 3 माइनस 2 और 2, और ये वाले अवयव नीचे लिखना है यहाँ पर 2 माइनस 3 3, और बीच की जो रो है वो आपकी 2 2 और 3 ये ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, पहली रो को ऊपर पहुंचा दें 0 0 1, ये ज्यों की त्यों रहेगी 0 1 0, और ये ऊपर वाली बिल्कुल थर्ड पर नीचे आ जाएगी 1 0 0। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ पर अब हमें 0 चाहिए, तो यहाँ R1 को हम रिप्लेस कर दें R1 में से R2 को घटा के, R1 में से R2 को घटा के देखो पहला स्टेप यहाँ बनाएंगे। यहाँ 3 है, 3 में से 2 घटाओ 1, माइनस का 2 है, इसमें से 2 घटाओ माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ लिखा है 2, इसमें से 3 घटाओगे माइनस का 1 हो जाएगा। ध्यान से पूरी बात समझनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, R2 में से R1 में से R2 को घटा लिया। ठीक है, 1 बनाना था 1 बन गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, इससे अभी फिलहाल मतलब ना रखें, केवल यहाँ पर 1 होना चाहिए। 1 हो गया कि नहीं हो गया। इस माइनस 1 माइनस का 2 में से हम 2 घटाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा। इस R2 को और R3 को ज्यों का त्यों, तो 2 2 3 ये ज्यों का त्यों। यहाँ भी देखो 2 माइनस 3 3 ज्यों का त्यों रखना है, कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है, इसको भी वैसे ही कर दो भाई। यहाँ पर हमें इस 0, ये R1 है ये R2 है, घटा के लिखो तो 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 1 घटेगा माइनस का 1, यहाँ 1 में से 0 घटेगा तो 1 ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद ये ज्यों का त्यों 0 1 0, ये भी ज्यों का त्यों 1 0 0। कितनी बात ठीक है, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, हो जाएगा बिल्कुल आराम से हो जाएगा। कैसे देखो करना है, यहाँ से यहाँ ये लिखा है R2, ये क्या है R2, और R2 में से R1 जो लिखा है उसमें 2 का गुणा करके घटा दो। यहाँ 2 का गुणा करोगे और इसमें से घटाओगे, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। हम यहाँ पर ले दें, चलो अगले स्टेप पर आ जाओ। क्या कर दें, R1 को रिप्लेस करें, सॉरी R2 को, R2 चूंकि R1 तो हमने 1 बनाना था बना लिया, अब R2 वाली जगह रिप्लेस करनी है। तो R2 को इस प्रकार से लिख दें कि R2 में से 2R1 घटा लें। ठीक, 2R1 घटा लें, और R3 को भी हम रिप्लेस कर दें। ध्यान दें, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें 0 बनाना है। तो R3 को हम कैसे लिखें, R3 में से 2R1 घटाएं, R3 माइनस 2R1 घटा लें। ठीक, जैसा हमने यहाँ लिखा है बिल्कुल वैसे ही करना है एकदम। पहली वाली रो पर कोई परिवर्तन नहीं, 1 माइनस 4 और माइनस का 1। ठीक है, ये ज्यों का त्यों। इसको क्या करना है, इसको हमें घटाना है, काई में से ऊपर वाली में 2 का गुणा करके घटाना है। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ लिखा है 2 और इसमें से घटाना है, ऊपर वाली में 2 का गुणा करके घटाना है। तो 2 का गुणा करोगे माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस 8 को 2 में से घटाना है, प्लस का 10 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 10। इसी प्रकार यहाँ देखो,
यहाँ हमें क्या करना है, R1 कितना है, देखो ध्यान दें, R2 कितना है 3, और इसमें से क्या घटाना है 2 R1 घटाना है। इसमें 2 का जब गुणा करोगे तो 2 मिलेगा, है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2, तो मतलब 5 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है 5। अब देखो R3 को भी उसी प्रकार बिल्कुल बदलो, R3 को भी बिल्कुल इसी प्रकार बदलो कि ऊपर वाले में 2 का गुणा करके घटाओ, तो 2 और 2 घटाओगे 0, यहां माइनस का 3 और ऊपर में 2 का गुणा करोगे माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। क्या लिखना है 5 लिखना है। 3 और इसमें हमें क्या करना है, ऊपर में 2 का गुणा करना है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 मतलब 5 लिखना है। इतनी बात ठीक समझ में आई। आगे बढ़ो, बराबर का निशान लगाओ। आगे भी बिल्कुल एकदम सिमिलर काम कैसे करना है ध्यान से समझो। अब हमें यहां भी R1 को तो कुछ करना नहीं है, ज्यों का त्यों 0 -1 1, R1 को कुछ नहीं करना है। R2 को बदल के लिखना है। कैसे बदलना है, R2 में से 2R1 घटाओ, ये है 0 और इसमें से 2 0 मतलब 0 में से 0 घटाओगे 0। यहां लिखा है 1 और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, तो यहाँ माइनस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 3। यहाँ लिखा है 0 और इसमें से घटाना कितना है, 0 में से कितना घटाना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद R3 पर भी यही ऑपरेशन करना है। R3 ये है, इसमें 1 लिखा है और इसमें ऊपर वाले में 2 का गुणा करोगे तो ये 0 मिलेगा 1। ये 0 है और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 2 का गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। यहाँ 0 है और इसमें देखो ऊपर वाले में 2 का गुणा करो तो यहाँ 2 में 0 में से 2 घटाओ, यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा। ये हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है, क्लियर बात है। बिल्कुल एक एक अभी आपको आसान तरीके से आपको घटाना है, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल है। अब देखो यहाँ 1 चाहिए था, मिल गया। यहाँ पर 0 चाहिए, बिल्कुल मिल गया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, ऐसा ही तो है। एक काम करते हैं, इसमें देखो R2 को हम रिप्लेस करते हैं, R2 में से R3 को घटा के लिख देते हैं। देखो कुछ ऐसे मिलेगा, देखो ध्यान दें। R1 को हमने ज्यों का त्यों लिखना है, 1 - 4 - 1, R1 को ज्यों का त्यों। इस R2 को बदल के लिखना है, इसको बदल के लिखना है। इसमें से इसको घटाओ 0 रहेगा, 10 में से 5 घटाओ 5 रहेगा, 5 में से 5 घटाओ 0 रहेगा। इसको भी ज्यों का त्यों लिखना है, 0 5 5, ये ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर का निशान लगाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है। पहली वाली रो 0 - 1 1 ज्यों का त्यों रखना है। अब R2 में से R3 घटाओ, ये R2 है, इसमें से इसको घटाओ, 0 में से 1 घटाओ -1, 3 में से 2 घटाओ 1, माइनस का 2 और इसमें घटाओ माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब ये 0 लिखना है। ठीक है, इसके बाद R3 वाली रो हमने कुछ भी नहीं बदला है, R3 ज्यों का त्यों लिखना है, मतलब 1 2 -2, ए हमारा ज्यों का त्यों। कितनी बात ठीक है। चलो और आगे देखो। अब हमारे पास अगले उद्देश्य में क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो भाई इसमें से इसको घटा दो, R3 को रिप्लेस करेंगे R3 में से R2 को घटा के। ठीक, R1 ज्यों का त्यों 1 - 4 - 1, R2 भी ज्यों का त्यों 0 5 0। R3 को हमें क्या करना है, R3 में से R2 को घटाना है, तो यहाँ देखो 0 में से 0 घटाओ 0 मिलेगा, 5 में से 5 घटाओ 0 मिलेगा, 5 में से 0 घटाओ तो 5 मिलेगा, बराबर का निशान लगा दो। ठीक है, आगे देखो, यहाँ भी बिल्कुल वही काम करना है। R1 को बदला नहीं है तो 0 - 1 1 ज्यों का त्यों रखो, R2 को बदला नहीं है तो माइनस का 1 1 0 रखो। R3 में से R2 को घटाया है, यहाँ 1 है, इसमें से इसको घटाओ, 1 में से घटाओ कितना, माइनस का 1 तो प्लस का 1, मतलब 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। 1 में से घटाओ -1 ना होगा 2, 2 में से घटाओ 1 तो यहाँ 1 मिलेगा, -2 में से घटाओ 0 तो माइनस का 2 मिलेगा, और यहाँ पर लिख देते हैं ए। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो 5 का यहाँ भाग कर दो। R2 को हम इस प्रकार लिख दें कि R2/5 लिख दें,
पूरा काम बहुत सिस्टमेटिकल करना है, एकदम एकदम आराम आराम से, ठीक है। यहाँ पर R2 में 5 का भाग करें तो R1 को हमें बिल्कुल बदलना नहीं है, 1 - 4 - 1 ज्यों का त्यों रखना है। R2 में 5 का भाग करो, यहाँ देखो 5 का भाग करोगे 0 रहेगा, यहाँ 5 का भाग करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ 5 का भाग करोगे 0 रहेगा। इसमें देखो 0 0 5 ये भी हमने ज्यों का त्यों रखा है। इतनी बात ठीक है। यहाँ भी समझो एक या और भी काम साथ साथ कर सकते हो। यहाँ भी तो हमें 5 का भाग करना है, क्योंकि यहाँ भी तो 1 चाहिए हमें, यहाँ तो 1 चाहिए। अगर आप चाहो तो यहाँ भी 1 ही साथ कर दें। R3 में भी हम क्या लिख दें, R3/5 लिख दें। R3 में भी 5 का भाग करें, 5 का भाग 0 रहेगा, 5 का भाग यहाँ भी 0 रहेगा, यहाँ 5 का भाग करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ भी हमने 5 का भाग कर लिया। अब यहाँ भी बिल्कुल यही, इसमें तो कुछ नहीं भाग करना है, तो 0 - 1 1 ज्यों का त्यों रखना है। इसमें 5 का भाग करोगे तो -1/5 1 लिखा है, 1 में 5 का भाग करो 1/5, 0 लिखा है 5 का भाग करो 0, यहाँ 5 का भाग करोगे 2/5, यहाँ 5 का भाग करोगे 1/5 और यहाँ 5 का भाग करोगे -2/5 लिखना है। ये हमारा ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है तो बच्चों अब हमें यहाँ भी क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ 0 चाहिए। कैसे मिलेगा, इसमें 4 का गुणा करके इसको जोड़ दो। इस वाली में R2 में 4 का गुणा करो, R1 के साथ जोड़ दें और यहाँ ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। तो हमें अगले स्टेप को देखो यहाँ लिख देना है, ध्यान से समझो, यहाँ लिख देना है, ठीक है, यहाँ लिख देना है। यहाँ पर अगर दिख ना रहा हो थोड़ा कैमरा यहाँ घुमा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो अब क्या करना है। अब हमारा उद्देश्य है कि भैया यहाँ पर हो जाए 0, तो हम यहाँ R1 को रिप्लेस करेंगे इस प्रकार की, R1 के साथ में जोड़ दें 4R2, मतलब R2 में 4 का गुणा करके R1 के साथ जोड़ें। कैसे, देखो ध्यान दें, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 0 और इसमें 4 का गुणा करो, इसके साथ जोड़ो तो 0 में 4 का गुणा 0 रहेगा और इसके 1 के साथ जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा। यहाँ है देखो 1 और इसमें 4 का गुणा करो तो ये 4 हो जाएगा, 4 में -4 जोड़ोगे देखो 0 मिल जाएगा। यहाँ है 0, इसमें 4 का गुणा करोगे और इसके साथ जोड़ोगे तो -1 ज्यों का त्यों हमें -1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो समझो बात आगे, इस पर कुछ नहीं किया गया, इस पर कुछ नहीं किया गया, इसको ज्यों का त्यों लिख दें 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, देखो बराबर का निशान लगाओ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट में किया तो वही राइट में करना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2, इसमें 4 का गुणा करते जाओ और इसके R1 के साथ जोड़ते जाओ। 4 का गुणा करोगे इसमें जोड़ो, 4 का गुणा करो इसमें जोड़ो, 4 का गुणा करो इसमें जोड़ो, तो 4 का इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4/5 आएगा। और ऊपर है 0, इसमें 0 के साथ जोड़ोगे तो -4/5 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो यहाँ भी 4 का गुणा करो, ऊपर के साथ जोड़ो, -1 के साथ जोड़ो, कितना 4/5, तो यहाँ पर -5 4 जोड़ो -1/5, तो यहाँ पर आपको -1/5 लिखना है। यहाँ 4 का गुणा करोगे 0 रहेगा, 1 के साथ जोड़ोगे तो 1 मिल जाएगा और ये हमारा ए ज्यों का त्यों, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद देखो, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद R2 पर कुछ नहीं करना है, R3 पर कुछ नहीं करना है, तो -1/5 1/5 और ये हमारा 0 है, यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर माइनस में 2/5 -2/5, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से बिल्कुल, यहाँ पर केवल थोड़ी सी कमी है भाई, ये माइनस है ना, इसको खत्म कर दो बस। इसको खत्म कैसे करोगे, इसमें माइनस का R1 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ ऐसे लिख दें कि R1 को हम लिखेंगे -R1, कैसे लिखेंगे -R1 लिख दें। यहाँ पर इसको जब माइनस से गुणा करोगे, नहीं थोड़ी सी गलती बच्चों, यहाँ हमें तो 0 चाहिए ना, हमें 0 चाहिए भाई, क्या चाहिए यहाँ 0 चाहिए, तो इसको इससे जोड़ दो। क्या करोगे, R1 को लिख दें इस प्रकार की, R1 और R3 को जोड़ के लिख दें। ध्यान से समझो, क्या कर दें, R3 ये है, R1 ये है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ R1 पर लिख दें। तो भाई इन दोनों को जोड़ोगे 1 रहेगा, इन दोनों को जोड़ोगे 0 रहेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं।
R2 हमारा ज्यों का त्यों 0 1 0 ज्यों का त्यों, ये भी 0 0 1 ज्यों का त्यों। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी वही काम करना है भाई, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, R1 R3 को जोड़ के लिखना है। यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ोगे माइनस का 4/5, इसमें 2/5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, माइनस में 2/5 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे यहाँ देखो 0 मिलेगा, माइनस का 1/5 ये प्लस का 1/5 ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना होगा, 1 में जोड़ो माइनस का 2/5, 5 एकम 5 और 2 घटाओगे 3/5 हमें यहाँ मिलेगा 3/5। ठीक है, ये हमारा ज्यों का त्यों चल रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पर तो कुछ किया नहीं गया है, कुछ भी नहीं, तो माइनस का 1/5 माइनस 1/5 प्लस में 1/5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2/5 है, यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर माइनस में 2/5 है। इतनी बात ठीक है। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम हम लोग राजा बाबू बन गए, समझो। यहाँ तो आई बन गया, ये क्या बन गया, आई। जब यहाँ आई बन जाए भैया तो ये तो हमारा ए इनवर्स होता है, पक्की बात मिल गई हमें, क्योंकि होता ये है कि आई का मान ए इनवर्स इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ए हमारा लिखा है, ए इनवर्स का मान ये इतना है, तो आपको क्या लिखना है, ए इनवर्स बराबर माइनस का 2/5 0 3/5 और यहाँ पर माइनस का 1/5, यहाँ 1/5, यहाँ 0 और यहाँ पर देखो 2/5 1/5 और माइनस का 2/5 और ये आपका देखो ए इनवर्स निकल के आ गया। यही आंसर है। देखो बच्चों, इसको इस प्रकार भी बदल के लिखा जा सकता है कि इसमें से हम -1/5 बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लें, हर एलिमेंट से -1/5 बाहर निकाल लें, मतलब -1/5 का हम भाग कर रहे हैं। तो -1/5 जब बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ देखो 2 बचेगा। 0 में तो किसी का भाग कर दो 0 ही रहता है। यहाँ देखो -1/5 से भाग करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। इतनी बात ठीक है। यहाँ भी देखो -1/5 भाग करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा और 0 में भाग करने पर पता है 0 ही रहता है। ठीक है, यहाँ भी देखो -1/5 से भाग करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ -1/5 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो बात बिल्कुल सिमिलर है। अगर यहाँ छोड़ दोगे तो अभी बिल्कुल ठीक है, और इसको आगे बढ़ा के -1/5 कॉमन लें तो अभी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो ए इनवर्स ज्ञात हो गया। बच्चों, आपने यहाँ पर समझा कि जब हम पहले 2 कोटि का अवयव दिया जाता था उसके लिए भी यही प्रोसेस करते थे। यहाँ पर 3 कोटि का अवयव दिया गया है, उसके लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। पहला अवयव पहले उसमें 1 बनाते थे, यहाँ भी देखो 1 बनाना है, फिर इसके नीचे 0 0 बनाना होता था, यहाँ भी बनाना है। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी बदला नहीं, एकदम सेम तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो उसमें भी यही करते थे कि बड़ा जो अवयव होता था उसको ऊपर पहुंचा देते थे, छोटा अवयव नीचे कर लेते। तो ये वाली रो और ये वाली रो यहाँ भी देखो हमने चेंज करी है, 1 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरी वाली रो लिख दी और यहाँ पर पहली वाली रो लिख दी। दूसरी वाली रो हमने बदली नहीं है, ज्यों की त्यों कर दी। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही किया है। जो ऑपरेशन यहाँ करना है बिल्कुल ठीक, राइट हैंड पर भी वही ऑपरेशन करना है और करते जाओ। बस उद्देश्य याद रखो कि पहला अवयव यहाँ 1 होना चाहिए, फिर 0, फिर 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। बस इस प्रकार से आप किसी न किसी तरीके से जोड़ो, घटाओ, क्या कर दो। ठीक है, लेकिन बस खास बात यह है कि अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो, पंक्ति संक्रिया कर रहे हो, तो हर एक स्टेप में जहां भी करोगे तो पंक्ति संक्रिया ही करनी है। ऐसा नहीं है कि अब आप जरूरत समझो कि भाई हमें यहाँ 0 चाहिए तो आप फिर कॉलमों को घटाने लगो। कॉलमों को नहीं घटाना है, न जोड़ना है, न घटाना है, क्योंकि हम तो पंक्ति संक्रिया से प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो पूरा प्रश्न आपको पंक्ति संक्रिया से ही करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पर 2 प्रश्न और हैं, 16वां और 17वां। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न आपसे कहता है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एकदम देखो 16 नंबर यहाँ डाल लो, अवयव को ए लिख लें और ए के अवयव जो दिए गए हैं उनको लिख लें। यहाँ है 1, यहाँ 3, 1 3 माइनस का 2, 1 3 -2। ठीक है, माइनस में 3 और ये है आपका 0 और यहाँ पर है माइनस का 5। ठीक है, -5। इसके बाद यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 0। बिल्कुल सही, ये आपका अवयव है और हमसे कहा है कि भाई इसका प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, प्रोसेस देखो आपको 1 नंबर से समझना है, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करना है कि इसको हमें 1 बनाना है। देखो 1 तो इसमें ऑलरेडी है,
पहला स्टेप क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं a बराबर आई ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a बराबर आई। तो a दिया गया, अब भी हम लिख दें यहाँ पर, देखो कितना दिया गया है 1 3 माइनस का 2, यहाँ है -3 0 -5 और यहाँ पर है 2 5 और 0। ठीक है, i का मतलब तत्समक आप भी यहाँ पर लिखना है 1 0 0, यहाँ पर 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 1 लिखना होता है और यहाँ पर हम i लिख लें। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिमिलर चल रहा है। आगे देखो, अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है, तो यहाँ तो बच्चों 1 है, यहाँ पर अब हमें कोई समस्या नहीं। अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। क्या कर दें कि 0 बन जाए, यहाँ ध्यान से समझो, ये R2 है, इसको तो चेंज करना है, R2 वाले को चेंज करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे R2 को बदलना है। क्या कैसे बदलोगे, ध्यान दें, R2 है ना ये, और अगर इसमें 3 का ऊपर 3 का गुणा करके जोड़ दें, प्लस का कर दें 3R1। ध्यान से समझो, हम R1 में इसमें 3 का गुणा करें और इसके साथ जोड़ दें तो निश्चित रूप से ये शून्य हो जाएगा। भाई हमें शून्य चाहिए। आगे क्या होता है उसको अभी आप ध्यान न रखें, बस केवल ये ध्यान रखें कि इसको 0 बनाना है, बस, और कुछ आगे ध्यान ना रखें। ठीक है, कर लेते हैं। देखो R1 पर कुछ भी नहीं किया गया है, 1 3 -2 ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसको बदलेंगे कैसे, इसमें जोड़ना है किससे, इसमें 3 का गुणा करो, इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा 0। भाई 3 एकम 3 और 3 में हम जोड़ेंगे -3 तो 0 तो हो जाएगा। इसमें देखो 0 में जोड़ना है, इससे 3 का गुणा करें, यहां 3 का गुणा करोगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में शून्य जोड़ो 9 मिलेगा। यहां 3 का गुणा करो, माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। इसमें माइनस का 5 जोड़ो, माइनस का 11 हमें मिलेगा। ठीक है, बस इस रो को बदला है, तीसरी रो को नहीं बदला गया है, तो 2 5 0 ज्यों का त्यों लिख दें और यहां पर आ जाओ, बराबर का निशान लगाओ। देखो R1 पर कुछ नहीं किया है, 1 0 0 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। R2 को बदला है हमने, कैसे बदला है, देखो R2 को R1 के साथ 3 का गुणा करके जोड़ा गया है। यहां 3 का गुणा करो, 3 में जोड़ो शून्य, कितना होगा 3। यहां पर 1 है और 1 में कितना जोड़ा है, यहां पर देखो 3 का गुणा कर दें, लेकिन शून्य में तो 3 का गुणा शून्य ही रहेगा। 0 और 3 ये 1 दोनों जोड़ो 1 मिलेगा, यहां इन दोनों को जोड़ो 0 मिलेगा। ठीक, ये R3 पे कुछ नहीं किया गया है, तो 0 0 1 आपको ज्यों का त्यों लिखना है और ये A लिखना है। इतनी बात ठीक हो गई, किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। देखो अब इस एलिमेंट को भी हमें 0 करना है, कैसे, देखो ये R3 पर लिखा है, तो इसका मतलब हमें R3 को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, R3 में से हम घटाएंगे 2R1। अब देखो ध्यान दें, इसमें 2 का गुणा करो, तो 2 का गुणा करोगे 2 बन जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 मिलेगा। ठीक है कि नहीं, चलो यहां समझो, यहां समझो, हमें R1 पर कुछ भी नहीं करना है, तो ज्यों का त्यों लिख दे 1 3 माइनस का 2, 1 3 -2। इसको भी देखो R2 को कुछ नहीं किया है, तो 0 9 और माइनस का 11। इसको हमने बदला है, तो यहां 2 को 2 लिखा है, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 एकम 2 और इस 2 में से इस 2 को घटाओगे 0 मिल जाएगा। यहां भी देखो ये 5 है, यहां 2 का गुणा करोगे 6 मिल जाएगा, तो यहां 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा। यहां है 0 और यहां ऊपर 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, 0 में से घटाओगे कितना, माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहां देखो क्या लिखना है, +4। इतनी बात आ गई समझ में, तो फिर इसको भी बिल्कुल जस्ट ऐसे ही कर लें। R1 को ज्यों का त्यों 1 0 0, R2 को ज्यों का त्यों 3 1 0, R3 को केवल बदलना है। कैसे बदलना है, इसमें से ये वाला देखो ऊपर वाला जो रो है R1, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 में से 2 घटाओगे तो यहां -2 मिलेगा। यहां है 0 और इसमें से 2 को किसी का भी गुणा कर दो तो 0 नहीं रहेगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 मिलेगा। 1 में से यहां देखो 0 में भी 2 का गुणा करोगे 0 नहीं रहेगा, तो 1 में से 0 घटाओगे, यहां भी देखो 1 मिलेगा और ये आपका A ज्यों का त्यों। इतनी बात आई समझ में, क्लियर बात है। चलो इसके बाद देखो हमारा एक तो कॉलम कंप्लीट हो गया। कॉलम पर हमें क्या करना होता है, पहले कॉलम पर ये 1 0 0 रखना है, मिल गया। अब यहां से नंबर बताओ, इसको 0 करना है, करना है, बिल्कुल करना है। कैसे करोगे ध्यान से समझो, बस यही तो हमें समझना है कि हम 0 करें या 1 करना चाहें या 0 करना चाहें, तो बस कैसे करना है, बस इसको समझो। यहां 0 करना है, क्या करोगे, इसमें देखो 3 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा करो और इसके साथ जोड़ दो तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें 3 का गुणा करके इसको जोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो यहां देखो
यहाँ चलो ऊपर से नंबर लगाते, इसको ही पहले 0 कर लेते हैं। हम यहाँ पर 3 का गुणा करके इसमें जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हम R1 को चेंज करना चाहेंगे तो R1 के साथ में जोड़ेंगे कितना, प्लस करेंगे 3R3, 3R3 में 3 का गुणा करो, इसके साथ जोड़ दो और कहां लिखना है, R1 पर लिखना है। ठीक, यहां देखो ये है आपका 1 और ये आपका है 0, इसमें 3 का गुणा करोगे 0 ही तो होगा, अब इसमें जोड़ दो 1 मिलेगा। यहां 3 का गुणा करोगे -3 हो जाएगा, -3 + 3 जोड़ दो 0 हो जाएगा। यहां पर करना है 3 से गुणा, 3 चौको 12 हो जाएगा और 12 के साथ -2 को जोड़ोगे तो 10 मिलेगा। 12 - 2 कितना मिलेगा, 10। इतनी बात ठीक है। अब देखो हमने केवल R1 पर ऑपरेशन किया है, R2 पर कुछ भी नहीं किया है, ज्यों का त्यों R3 को ज्यों का त्यों लिखना है। तो 0, 9 और यहां पर -11 देखो ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, ये है आपके पास 0, यहां पर है -1 और यहां पर है 4, ये ज्यों का त्यों, मतलब R2 R3 को ज्यों का त्यों लिख लिया, कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहां देखो R1 पर हमें परिवर्तन करना है, यहां भी R1 पर किया तो यहां भी तो करना है ना। क्या करना है, ये R1 है और यहां पर हमें 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करोगे -6 हो जाएगा। 1 में -6 जोड़ के यहां पर लिख दो, तो 1 में -6 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। ठीक, यहां देखो 0 है, 3 का गुणा करो, किसी का भी गुणा करो शून्य ही रहेगा, शून्य में शून्य जोड़ोगे तो ये शून्य हो जाएगा। यहां देखो इसमें भी 3 का गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 में शून्य जोड़ोगे तो यहां पर 3 मिलेगा और इसके बाद R2 R3 ज्यों का त्यों लिख दें, तो 3 1 0 ज्यों का त्यों, यहां पर -2 0 और 1 ये भी ज्यों का त्यों और इनटू में A लिख लें। अब बताओ ठीक है, इतनी बात क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो अब बच्चों हमें क्या करना है भाई, यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर हम एक काम करते हैं कि 8 से गुणा कर दें। यदि यहां पर 8 से गुणा करें और इसके साथ जोड़ दें तो बात बन सकती है ना, हमें 1 चाहिए तो यहां 8 से गुणा करके और इसमें जोड़ दें, मतलब R2 पर लिख दें, R2 के साथ में यहां पर 8 R3 कर दें। देखो ध्यान दें, R3 में 8 का गुणा करो तो 8 का जैसे ही गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा और -8 के साथ अगर 9 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा। हमें यहाँ 1 ही तो चाहिए, ध्यान से समझते रहो, बस जो भी हमें चाहिए वो मिलाने की कोशिश करो कि भाई हमें ये मिल जाए। हमें यहाँ पर 1 मिलाना है तो 1 कैसे मिल सकता है, यहाँ 8 से गुणा कर दो तो -8 हो जाएगा, -8 में और ये 9 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 1 मिला, चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, R1 पर हमने कुछ भी नहीं किया है, 1 0 10 ज्यों का त्यों लिखेंगे। R2 को बदल के लिखना है, कितना बदलना है हमें, R2 और R3 यहां पर 8 का गुणा करोगे तो 8 का गुणा करोगे लेकिन रहेगा 0 और इसमें इसको जोड़ोगे तो 0 रहेगा। इसमें 8 का गुणा करो तो -8 हो जाएगा, -8 और ये 9 है तो यहां पर क्या मिलेगा, 1। यहां पर 8 का गुणा करो, 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 में से हमें क्या करना है, जोड़ना है -11, तो यहां पर कितना बचेगा, 1 और ये 21 बचेगा, तो यहां हम 21 लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी बात ठीक है। इसके बाद R3 पर कुछ नहीं किया गया है तो 0 -1 और ये आपका 4 ज्यों का त्यों लिखना है, ज्यों का त्यों। ठीक है, बराबर का निशान लगाओ, यहां भी कुछ इसी प्रकार करना है। R1 को नहीं बदलना है तो R1 हम लिख देते हैं -5 0 3 और R2 को बदल के लिखना है, यहां पर 8 का गुणा करोगे 8 दूनी 16, -16 3 जोड़ोगे यहां से हमें -13 मिल जाएगा। यहाँ 0 है और इसमें 8 का गुणा करोगे 0 ही रहेगा, 0 के साथ में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा। यहाँ 8 का गुणा करोगे 8 एकम 8, 8 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ 8 मिलेगा और इसके बाद -2 और A 0 और ये 1, तीसरी वाली रो हमें ज्यों की त्यों रखनी है। क्लियर बात है इतनी। चलो अब देखो इसको भी 0 चाहिए तो भाई हम इसको इससे जोड़ दें, देखो 0 बन जाएगा। हम R3 को बदल दें, क्या करें, R3 को बदल दें, R3 के साथ में R2 को जोड़ के रख दें, R3 और R2 को जोड़ के रख दें R3 पर, तो ये पहली वाली रो 1 0 10 ज्यों की त्यों, दूसरी वाली रो 0 1 21 ये भी ज्यों की त्यों, तीसरी वाली रो को हम क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी को जोड़ के लिखना है। इनको दोनों को जोड़ो 0, इनको दोनों को जोड़ोगे 0, इनको दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर हमें 25 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहां भी R1 को कुछ नहीं करना है, -5 0 3,
R2 को कुछ नहीं करना है, माइनस का 13 1 और ये 8, R3 को जोड़ना है काय से, R2 से। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 15, इन दोनों को जोड़ोगे माइनस का 15, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहां पर इनटू में a। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, ध्यान से समझो। अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए 25 यहां लिखा है, तो 25 से पूरा रो डिवाइड कर दो। क्या करना है, R3 को हमें R3 में 25 से भाग करना है, R3 बटे 25 ऐसा लिखना है। ठीक है, लिख दे। पहली रो दूसरी रो ज्यों की त्यों लिखनी है, 1 0 10 ज्यों की त्यों। दूसरी रो है आपके पास 0 1 21, ये भी ज्यों की त्यों। अब तीसरी रो को बदल के लिख दो, 0 0 और यहां 25 से भाग करोगे तो यहां पर 25 बटे 25 अर्थात 1 मिल जाएगा। कितनी बार, ठीक है। 25 का भाग हमने इस रो में किया, 0 में भाग करेंगे 0 हो जाएगा। 25 का यहां देखो 0 में 25 से भाग करोगे 0 रहेगा, यहां 25 बटे 25 तो 1 मिल जाएगा। यहां भी देखो -5 हमारा ज्यों का त्यों, 0 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों, मतलब पहली रो ज्यों की त्यों। माइनस में 13 1 8, ये भी दूसरी रो ज्यों के त्यों। यहां 25 से भाग करोगे तो यहां देखो माइनस का 15 और बटे में कितना लिखोगे 25। देखो यहां से डिवाइड करके लिख दें, चलो लिखा रहा दो, -15 बटे 25 और यहां पर 1 बटे में 25 और यहां पर लिखोगे 9 बटे में 25। ठीक है, और ये ए हमारा ज्यों का त्यों। इधर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमारा इससे लेना देना नहीं, इधर आई बनाना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। ऑपरेशन इधर के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, कि हमें इसको आई बनाना है, बस अब कैसे कैसे आई बन रहा है वो हमें समझना है। ठीक है, अब बच्चों इसको 21 को 0 करना है। ठीक है, इसको 21 को 0 करना है, यहां जो 10 लिखा है ना, इसको 10 को भी 0 करना है, 10 को भी 0 करना है और 21 को भी 0 करना है, इन दोनों अवयवों को 0 करना है। क्या कर दें, इसमें 21 का गुणा कर दें और इसके साथ घटा दें, 21 में से 21 घटाओगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हैं, एक काम पहले ऊपर से आओ, ऊपर से कर रहे हैं ना तो ऊपर से आओ, यहां पहले 10 की जगह 0 कर दो। कैसे करोगे, इसमें 10 का गुणा करो और इसके साथ घटा दो, मतलब R1 को रिप्लेस करेंगे। देखो ध्यान दें, यहां दिखाई दे रहा है, R1 को हम रिप्लेस करेंगे इस प्रकार से कि R1 के साथ हमें घटाना है, कितना है, माइनस करना है 10 R3, इस प्रकार से लिखना है। यहां 10 का गुणा करो और इसमें से घटा दो। ठीक है, चलो R1 को देखो रिप्लेस कर दें, यहां देखो 0, ये यहां पर 1 है, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, 1 में से 0 घटाओ 1 मिलेगा। यहां पर देखो 10 का गुणा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 का गुणा करेंगे 0 रहेगा और 0 में से 0 घटाओगे 0 मिलेगा। यहां देखो क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो लिखा है 1, उसको हम 10 से गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा जब करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 ये है, 10 में से 10 घटाओगे तो 0 यहां मिल जाएगा। इसके बाद देखो R2 R3 हमारा ज्यों का त्यों, तो 0 1 और ये है 21 और यहां पर है देखो 0 0 0 0 1। ठीक है, बहुत अच्छे। यहां भी आप ऐसा ही कुछ करना है, R1 को बदल के लिखना है। यहां है देखो 5 और इसमें किसका गुणा कर रहे होगी, 10 का गुणा करोगे, माइनस का 5, थोड़ा यहां ध्यान से समझो, -5 है, इसमें 10 का गुणा करोगे और घटाना है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। 10 का गुणा कर दें और लिखना है 15 बटे 25। क्या लिखोगे, 15 बटे 25। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करते 5 पंचे 25 और 5 तिया 15, 5 पंचे 25, ये माइनस का हो जाएगा 25 और 5 10 तिया 30 प्लस का 25 माइनस का, तो 5 ऊपर कितना बचेगा, देखो फिर से समझो, माइनस का 5 पंचे 25 प्लस का ये हो जाएगा 10 तिया 30 और नीचे बटे में क्या लिखना है 5। या एक काम करो, बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 5 से और यहाँ डिवाइड कर लो 2 बार। ठीक है, तो अब माइनस का 5 है, ये 3 दूनी 6 प्लस का है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 1, देखो ध्यान से समझो, क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। क्या हमने किया एक बार फिर समझो, ये आपका है -5, इसमें 10 का गुणा करो और इसके साथ जोड़ के लिखना है, सॉरी घटा के लिखना है। तो जब घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ -5 और ये हो जाएगा प्लस और इसमें 10 का गुणा कर दें, 15 बटे 25 में देखो 10 का गुणा कर लिया, इनका हिसाब किताब किया तो ये 1 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान दें, इसी प्रकार बिल्कुल यहां करना है। शून्य में हमें क्या करना है, घटाना है,
इसमें 10 का गुणा करके घटाना है, तो यहाँ 10 बटे में 25 हो जाएगा। माइनस 10 बटे 25 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 तिया 5 पंचे 25। हम यहाँ माइनस का 2 बटे 5 लिख सकते हैं, माइनस में 2 बटे 5 लिख लें। ठीक है, इसके बाद तीसरा अवयव, इसको भी देखो इसी प्रकार करना है। ये है 3 और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 10 का गुणा करके घटाना है। तो 10 का जब गुणा करेंगे तो 10 90 बटे में 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 5 पंचे 25 और 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 एकम 5 और 5 और इस प्रकार 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 तिया 15, 15 में से 18 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 3, माइनस का 3 बटे 5। यहाँ क्या लिखना है, माइनस में 3 बटे 5 लिखना है। ठीक है, ये लिखना है। R2 और R3 को कुछ भी टच नहीं करना है, बिल्कुल ज्यों का त्यों R2 और R3 ज्यों का त्यों लिखो। माइनस का 13, फिर 1 और 8, 1 और ये 8। इसके बाद R3 है माइनस का 15 बटे 25, माइनस में 15 बटे 25 को अगर काट के लिखना चाहो तो 5 से काटो, 5 या 15, 5 पंचे 25, माइनस 3 बटे 5 लिख लो। ठीक है, ये 1 बटे 25 ठीक लिखा है, 1 बटे 25 लिखो और यहाँ पर लिखा है 9 बटे 25, तो 9 बटे 25 को भी ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, और इनटू में यहाँ है A। अब केवल ये 21 दिखाई दे रहा है, ये हमारा कुछ और गड़बड़ कर रहा है, इसको और खत्म कर दो, समझो काम हो जाएगा। इसको क्या करना है, 0 करना है। अब देखो ये 21 कैसे 0 हो सकता है, यहाँ पर जो R3 है इसमें 21 का गुणा करके इससे घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, R2 को हमें बदलना होगा, R2 को बदलना होगा। किस प्रकार से कि हम R2 में से घटाएंगे कितना, 21 इंटू R3 घटाएंगे। इस प्रकार से 21 का गुणा करके और यहाँ R3 में 21 का गुणा करो और R2 में से घटा दो, यहाँ लिख देते हैं। देखो R1 ज्यों का त्यों 100, R2 को हमें बदल के लिखना है, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर देखो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ समझो ये 21 है और इसमें से हमें 21 का गुणा करना है, तो 21 माइनस 21 क्या लिख दें, 0 लिख दें, सीधा लिख देते हैं। ये ज्यों का त्यों 0 0 1, ये ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर का निशान लगाओ। इधर समझो R1 को कुछ नहीं किया गया है, तो 1 माइनस का 2/5 ज्यों का त्यों और माइनस का 3/5 ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पर समझो, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे समझो, यहाँ पर R2 को हमें बदल के लिखना है। ये है आपका माइनस का 13, क्या है, माइनस का 13, और यहाँ माइनस का ये है ना, माइनस का निशान, ये माइनस का है और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। 21 में गुणा करना है 3 बटे 5 से, इसको हल करो कितना आएगा, देखो ध्यान दें, 13 पंचे 65, माइनस का 65 प्लस 21 या 63 और बटे में 5 लिख दो, तो माइनस का 2 बटे 5 बचेगा। कितना, माइनस में 2 बटे में 5 ये बचेगा। ठीक है, माइनस 2 बटे 5। यहाँ पर भी वही काम करना है, ये आपका है 1 और इसमें से कितना घटाओगे, इसमें से घटाओगे 21 गुणे 1 बटे 25 घटाओगे। ठीक है, 21 और R3 का मतलब कितना है, 1 बटे 25 है। तो यहाँ से भी देखो 25 एलसीएम आएगा, 25 एलसीएम आएगा, 25 एकम 25 में से 21 घटाओ तो 4 बटे 25 मिलेगा। कितना यहाँ लिखना है, 4 बटे 25 लिखना है। ठीक है, और इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ देखो 8 लिखा है, तो 8 में से घटाना है कितना, यहाँ घटाना है 21 गुणे 9 बटे 25 घटाना है। देखो 25 अट्ठे 200 होता है, माइनस में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 है ना, 89 और बटे में 25। तो अब बताओ ऊपर कितना बचेगा, 11, तो आपको लिखना है 11 बटे में 25 लिखना है। कितना लिखना है, 11 बटे में 25। ठीक है, और R3 को हमने कुछ किया नहीं है, तो R3 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस में 3 बटे 5 और यहाँ पर 1 बटे में 25 और यहाँ पर रहेगा 9 बटे में 25, 9 बटे में 25। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जब ये I बन जाता है तो समझो ये हमारा A इनवर्स निकल आता है। I बराबर A इनवर्स इंटू A, यही तो फॉर्म होता है। तो ये देखो A इनवर्स हमारा यहाँ पर मिल जाएगा, A इनवर्स बराबर 1 माइनस में 2 बटे 5, यहाँ पर माइनस का 3 बटे 5, यहाँ पर माइनस में 2 बटे 5 और ये 4 बटे में 25 और यहाँ पर 11 बटे में 25 और इसी प्रकार यहाँ पर देखो माइनस में 3 बटे में 5 और यहाँ पर 1 बटे में 25 और यहाँ पर देखो 9 बटे में 25। इस प्रकार लिख दें, या फिर इसको और थोड़ा आगे बढ़ा के लिखना चाहो तो
तो आप एक काम करो, 1/25 सबसे बाहर निकाल लो। 1/25 सबसे हम बाहर निकाल लें, प्रत्येक एलिमेंट में 25 से भाग कर दें। तो यहां पर देखो भाग करोगे 25 का तो 1/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा बताओ? 1 में भाग करना है 1/25 से, तो ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 25। यहां पर बटे में 5, तो 3 बटे कितना हो जाएगा? यहां पर 5 दूनी 10, ये हो जाएगा माइनस का 10। यहां पर देखो 25 से भाग करोगे माइनस का 15 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? माइनस का 15। इसके बाद दूसरी रो में भी हम 1/25 देखो कॉमन लेंगे, तो यहां पर 5 दूनी 10 माइनस का हो जाएगा 10। यहां से 1/25 पूरा भाग में चला जाएगा तो बचेगा 4। यहां से पूरा भाग में चला जाएगा तो बचेगा 11। यहां से 25 का भाग 1/25 भाग में जाएगा तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। यहां पर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1, और यहां पर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 9। तो बच्चों इस प्रकार से ये देखो इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हमने 15वें प्रश्न में किया है, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, इसको नोट करें। तो बच्चों यहां देखो 16वां प्रश्न किस प्रकार से है। यहां भी बिल्कुल वही काम करना है। सबसे पहला स्टेप होता है a बराबर आई ए लिखना है, और a का मान जो दिया गया है बिल्कुल वही लिखना है। देखो 1 3 माइनस का 2, यहाँ है माइनस में 3 0 माइनस का 5, और यहाँ पर है 2 और यहाँ 5, यहाँ पर 0। ठीक है, ये a हो गया, और इसमें बराबर का निशान लगाएं। और फिर i, देखो i कितना है, यहाँ पर हम i लिखेंगे। i का मतलब तत्समक अवयव आपको लिखना है, 1 0 0 लिखना है, 0 1 0 लिखना है, 0 0 1 लिखना है। ठीक है, और इनटू में a आपको ज्यों का त्यों। अगले स्टेप में क्या करना है भाई, हमें यहाँ 1 बनाना है। देखो 1 हमारा यहाँ पर पहले से है, इसका मतलब 1 यहाँ बनाने की अब आवश्यकता है ही नहीं, 1 तो है। इसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ। भाई इसको 0 तब बना सकते हैं जब ऊपर वाली इसमें हम 3 का गुणा करें और इसके साथ जोड़ दें। यहाँ देखो हमें क्या करना है बच्चों, R2 को बदल देना है, और R2 हम इस प्रकार से बदलेंगे कि R2 के साथ में जोड़ देंगे कितना, 3R1 जोड़ दें। मतलब R1 में 3 का गुणा करो और इसके साथ जोड़ दो। R1 पर कुछ भी नहीं करना है, R1 जैसा लिखा है बस वैसा लिख दें, 1 3 माइनस का 2, ये ज्यों का त्यों। R2 को बदल के लिखना है, मतलब यहाँ पर 0 हो जाए तो इसके लिए क्या करें, देखो यहाँ पर हमने बताया कि 3 का गुणा इसमें करें और इसके साथ जोड़ दें। -3 है, इसमें 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -3 + 3 देखो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3 और 0 3 का गुणा करोगे 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। यहाँ पर -5 है और ऊपर में 3 का गुणा करोगे तो माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस का 5 जोड़ोगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक है, ऊपर में हमने 3 का गुणा किया और इसमें R2 में जोड़ दिया और R2 पर लिख दिया, सिंपल। R3 को ज्यों का त्यों 2 5 0, ये ज्यों का त्यों। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, R1 को ज्यों का त्यों लिख दें 1 0 0। R2 को बदल के लिखना है, यहां पर देखो ये R2 है, ऊपर 3 का गुणा करो इसमें जोड़ो, 3 का गुणा करोगे 3, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा। यहाँ पर है 1, यहाँ ऊपर 3 का गुणा करो 0 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ो 1 मिल जाएगा। यहाँ ऊपर 3 का गुणा करो 0 ही रहेगा, तो 0 में 0 जोड़ोगे 0 रहेगा। R3 हमारा ज्यों का त्यों 0 0 1, ये ज्यों का त्यों, इनटू में a लिख दें, सिंपल बात है। आगे बढ़ो, इसके बाद देखो इसको भी 0 करना है, तो अब ये है R3 को बदल के लिखना है। इस प्रकार बदल दें कि R3 में से घटा दें 2R1। देखो ध्यान दें क्या घटाएंगे, 2R1 में 2 का गुणा करो तो ये 2 बन जाएगा। इस 2 में से 2 को घटाओगे 0 बन जाएगा कि नहीं, बस इतना ही सोचना है। बाकी आगे क्या आता है, कौन अवयव कैसा रहता है, माइनस में, प्लस में या बटे में, उससे हमारा मतलब नहीं है। यहाँ पर हमने बताया इस हिसाब से हमें ऑपरेशन करना है कि इसको यहाँ 0 करना है, इसको यहाँ पर 0 करना है। ऊपर एक प्रश्न में दिया गया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ R1 को हमने बदला नहीं है, 1 3 -2, ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। R2 को बदलना नहीं तो 0 9 -11 ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो R3 को बदल के लिखना है। किस प्रकार बदलोगे R3 को, हमने बताया कि ये आपका R3 ये है और इसमें से घटाना क्या है, इसमें 2 का गुणा करते जाओ और इसमें से घटाते जाओ। तो भाई यहाँ पर लिखा है 2
और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाओ, यहाँ देखो 0 मिल जाएगा। यहाँ लिखा है 5 और ऊपर वाले में हमें 2 का गुणा करना है। 2 का जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 या 6 हो जाएगा। 5 में से 6 घटाओ तो यहाँ पर हमें -1 लिखना है। क्या लिखोगे, -1। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखो है 0 और ऊपर हमें 2 से गुणा करना है तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 4, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, +4 लिखना है। ठीक, बस जो इधर किया है बिल्कुल ठीक, इसको भी इधर भी वैसे ही करना है। देखो R1 पर हमने कुछ नहीं किया है तो 1 0 0 ज्यों का त्यों रखना है। R2 पर कुछ नहीं किया है तो 3 1 0 को भी ज्यों का त्यों रखना है। इसको बदल के लिखना है। ये है 0 और ऊपर में 2 का गुणा कर दो तो ऊपर जब 2 का गुणा करोगे 2 मिल जाएगा। 0 में से 2 घटाओ तो माइनस का 2 यहाँ लिख दो। इसमें यहाँ 0 ऊपर 2 का गुणा करो 0 रहेगा तो 0 में से 0 घटाओ, देखो 0 मिलेगा। यहाँ है 1 ऊपर में 2 का गुणा कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 घटाओगे 1 मिल जाएगा। और इस प्रकार से देखो ये A हमारा ज्यों का त्यों है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पर देखो ये पहली वाली कॉलम तो कंप्लीट हो गई। अब हमें देखो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ आपका 0 बनाना है। तो यहाँ कैसे 0 बनाओगे, देखो इसमें क्या करना है, यहाँ देखो इसमें अगर यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो ये -3 हो जाएगा और इसमें इसको जोड़ दें देखो ये 0 हो जाएगा। पहले हम इसी की बारी कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ऊपर का मतलब R1 को रिप्लेस करना है और इस प्रकार से रिप्लेस करेंगे कि R1 में से जोड़ दें, R1 में जोड़ दें 3R3। ध्यान से समझो क्या करना है, R1 पर लिखना है, R1 को बदल के लिखना है। किस प्रकार लिखना है कि R1 जो ये वाला है इसमें 3 का गुणा करते जाओ और जोड़ के इसके साथ में रख दो। तो भाई यहां पर देखो 3 का गुणा करें तो 0 रहेगा, 1 जोड़ोगे 1 मिल जाएगा। यहां 3 का गुणा करो -3 हो जाएगा, -3 में 3 जोड़ो 0 हो जाएगा। यहां 3 का गुणा करोगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा और 12 में जोड़ो -2 तो यहां पर देखो 10 मिलेगा। इतनी बात ठीक है। यहां ये ज्यों का त्यों 0 9 और -11 और तीसरी रो हमारी जो है वो भी ज्यों की त्यों 0 -1 और ये आपका 4, ये भी ज्यों का त्यों। बराबर का निशान लगाओ। देखो जो हमने इधर किया वही यहां करना है। R1 को बदल के लिखना है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 3 से गुणा करो और 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दो तो 3 से गुणा करोगे -6 हो जाएगा। -6 के साथ में हमें 1 जोड़ना है तो -5 यहाँ आ जाएगा, -5। ठीक है कि नहीं, -5 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ देखो 3 से गुणा करो तो 3 से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा और 0 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ 0 रहेगा। इसमें भी 3 का गुणा करो और इसके साथ में जोड़ोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये A हमारा ज्यों का त्यों है। R2 R3 ज्यों का त्यों, तो आपको 3 1 0 ज्यों का त्यों रखना है। यहाँ पर -2 और ये 0 और ये आपका 1, ये ज्यों का त्यों। इतना ठीक है। आगे देखो, अब हमारा ये भी 0 हो गया भाई। इसको हमें 1 बनाना है, इसको हमें 0 बनाना है। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, देखो ऐसे। इसमें यदि हम 8 से गुणा कर लें, इस वाली रो में 8 से गुणा करें और 8 से जब गुणा करोगे तो ये -8 हो जाएगा कि नहीं। जब -8 हो जाएगा इसको इसके साथ जोड़ दें, देखो 1 हमें मिल जाएगा। 9 में से 8 घटा दो, 8 घटा दो कहें या -8 जोड़ दो ये कहें। 9 में जोड़ दें कितना, -8 तो 1 मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार से देखो R2 को बदलेंगे। ये R2 है ना, इसको बदल के लिखें। कैसे लिखें, R2 में जोड़ें हम कितना 8 R3 8, इसमें 8 का गुणा करके इसके साथ जोड़ के लिखेंगे। चलो R1 ज्यों का त्यों लिखें 1 0 10। R2 को बदल के लिखें तो ये है आपका देखो 0 और इसमें 8 का गुणा करोगे ये भी 0 रहेगा, दोनों को जोड़ोगे 0। ये इसमें 8 का गुणा करोगे तो -8 हो जाएगा। -8 में 9 जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 8 चौको 32 हो जाएगा। ये 32 में हम क्या करेंगे, ये -11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखो हमें मिल जाएगा 21। कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, 21 मिल जाएगा। और ये R3 हमारा ज्यों का त्यों 0 -1 और 4, ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। बराबर का निशान लगाओ। आगे भी ज्यों का त्यों लिखें। R1 को ज्यों का त्यों लिख दें -5 0 3 -5 और ये आपका 0 और इसके बाद ये 3। पहली रो ज्यों की त्यों। दूसरी को बदल के लिखेंगे। यहाँ पर हम 8 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16।
माइनस का 16, 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर माइनस का 13 हमें मिल जाएगा। यहाँ 8 का गुणा करोगे 0 रहेगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर हमें 1 ही मिलेगा। यहाँ पर 8 का गुणा करोगे 8 एकम 8, 8 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा। यहाँ माइनस का 2 0 1, ये हमारा ज्यों का त्यों इनटू में 1। इतना ठीक है। चलो और आगे देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको दोनों को जोड़ के लिख दें। यहाँ पर 0 बनाना है तो जोड़ के लिख दें। R3 को रिप्लेस करेंगे, R3 और R2 को जोड़ के लिखेंगे। बिल्कुल यहाँ लिख देते हैं। पहली रो ज्यों की त्यों 1 0 10, दूसरी रो को भी ज्यों का त्यों लिखना है 0 1 21, तीसरी रो को हमें इनको दोनों को जोड़ के लिखना है। इनको दोनों 0 0 को जोड़ो 0 हो जाएगा, 1 -1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। कितना, 21 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25 बराबर। यहां देखो क्या करना है, बिल्कुल ठीक, ये पहली वाली रो ज्यों की त्यों -5 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस में 13 1 8, और ये वाली रो हमें बदल के लिखनी है। इन दोनों को जोड़ोगे -13 -2 माइनस का 15 लिखोगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये हमारा ये ज्यों का त्यों। ठीक है इतना। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर 1 ले आना है, या ये कहें कि चलो इसी को 1 ले आते। कैसे ले आएंगे, देखो 25 यहाँ लिखा है तो 25 का भाग कर दो सब में। R3 जो लिखा है, इस R3 को हम इस प्रकार लिखें कि R3 में हम 25 का भाग कर दें। R3 बटे 25 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, R3 बटे 25। तो देखो R1 को कुछ भी बदलना नहीं है तो 1 0 10 ज्यों का त्यों लिखें। R2 को बदलना नहीं है, 0 1 21 ज्यों का त्यों लिखें। इसको बदल के 25 का भाग करना है, तो भाई यहाँ 25 का भाग करोगे 0 रहेगा, यहाँ 25 का भाग करोगे 0 रहेगा, यहाँ 25 बटे 25 करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी यही करना है। R1 हमारा ज्यों का त्यों माइनस का 5 0 3, यहाँ R2 ज्यों का त्यों माइनस में 13 1 8, ये लिखना है। यहाँ 25 से भाग कर दो। यहाँ पर माइनस में लिखा है 15, हम भाग करेंगे 25 से। 1 लिखा है भाग करेंगे 25 से। 9 लिखा है भाग करेंगे 25 से। देखो हमने 25 से भाग करके लिख दिया। ए हमारा इनटू में ए ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है। अब केवल और केवल 2 हमारे प्लेसेस रह गए हैं, 2 स्थान रह गए हैं जिनको 0 बनाना है। ये 21 लिखा है, इसको भी हमें 0 बनाना है, और यहाँ पर 10 लिखा है, उसको भी हमें 0 बनाना है। बस 2 काम हमारे शेष रह गए हैं। बाकी समझो ऑपरेशन फिर सफल पूरा हो गया है ऑपरेशन। बस आप समझो बात, आगे की बात समझो। आगे क्या करना है, आगे हमें देखो इसको मान लेते हैं, यहाँ से नंबर लगा दो, इसको 0 बनाना है। तो क्या करना है, इसको अगर 0 बनाना है तो भाई इसमें 10 का गुणा करो, इसमें 10 का गुणा करके यहाँ से घटा दो। R1 को बदल के लिख दो। R1 को हम इस प्रकार से बदल दें कि R1 में से घटा दें 10 R3। इस प्रकार देखो बदल दो इसको। कितना बदलोगे, R1 को बदलें, R1 में से कितना घटाएं, इसमें 10 का गुणा करके घटा दें। देखो यहाँ पर 10 का गुणा करो तो 0 नहीं रहेगा, 1 में से घटाओ तो 1 माइनस 0 मतलब 1 रहेगा। इसमें 10 का गुणा करो 0 नहीं रहेगा, तो 0 में से 0 घटाओ, देखो 0 नहीं बचेगा। इसमें 10 का गुणा करो 10 हो जाएगा, इस 10 में से इस 10 को घटाओगे तो 0 मिलेगा। इतनी बात ठीक है। आगे ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, इसमें तो बदलना नहीं है। तो 0 1 21, 0 1 21 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। 0 0 1 ये भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। बराबर का इधर निशान लगा के हम यही काम इधर कर देते हैं। R1 को बदल के लिखना है, यहाँ पर बदलना है। और कैसे बदलना है, इसमें 10 का गुणा करते जाओ, और यहाँ R1 के साथ R1 को यहाँ से घटा देना है। यहाँ कितना है देखो -5, ध्यान से समझो, यहाँ कितना है -5। इसमें से कितना घटाना है, इसमें 10 का गुणा करके घटाना है। इसमें जैसे ही 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस में लिखा है 15 बटे में 25, और 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, तो 5 से 1 5, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पूरी फिर से समझो। यहाँ पर 10 का गुणा करना है, 10 का गुणा करना है, और यहाँ से घटाना है, मतलब -5 में से हमें घटाना है। कितना कितना घटाना है, माइनस में 15 बटे में लिखा है 25, और इसमें 10 का गुणा करके घटाना है। 10 का गुणा और कर दें तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही हमने यहाँ किया है।
बाकी यहाँ पर 5 से डिवाइड किया है, फिर 5 से ये 15 को भी डिवाइड कर लिया है, 3 दूनी 6, और ये 6 में से 5 घटाओगे कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अगले अवयव को भी इसी प्रकार घटा लो, इसी प्रकार आप अगले अवयव को घटाओ। कैसे घटाओगे, यहाँ देखो है 0 और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 10 का गुणा करके घटाना है, तो 10 बटे में 25, 10 बटे 1 बटे 25 है ना, तो 10 का गुणा करोगे 10 बटे 25 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, हम यहाँ माइनस का 2 बटे 5 लिख लें, माइनस में 2 बटे 5 लिख लें। ठीक है, माइनस 2 बटे 5 बिल्कुल ठीक। अगले स्टेप को करना है, देखो ये है 3 और इसमें से घटाना कितना है, यहाँ 10 का गुणा करके घटाना है, तो 10 नंबर 90 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, 90 बटे 25, 25 या 75, और 75 में से 90 घटाओगे तो माइनस का 15 और बटे में यहाँ लिख दें 25, 5 या 15 और 5 पंचे 25, कितना लिखोगे, माइनस में 3 बटे 5, कितना लिखोगे, माइनस में 3 बटे में 5 लिखोगे। अब यहाँ पर देखो R2 R3 को कुछ भी नहीं करना है, R2 जो लिखा है माइनस में 13 है और 1 और यहाँ पर 8, इधर लिखा है माइनस में 15 बटे 25, माइनस में 15 और बटे में 25 और 1 बटे में 25 और यहाँ पर है 9 बटे में 25, 9 बटे में 25। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ इनटू में ए हमारा है, चल रहा है ज्यों का त्यों। ठीक है, इतनी बात ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब एक अवयव यहाँ रह गया, इसको हमें 0 और बनाना है। तो कैसे बनाओगे भाई, इसमें 21 का गुणा कर दो, ये R3 है, इसमें 21 का गुणा करके इससे घटाओगे, R2 को बदलेंगे इस प्रकार की R2 में से हम 21 R3 को घटा देंगे, बस समझो काम हो गया। ठीक, ये हमारा 1 0 0 ज्यों का त्यों, इसको तो कुछ करना नहीं है, ये ज्यों का त्यों। R2 को बदल के लिखना है, तो यहाँ देखो 0 है, यहाँ भी 0 है, घटाओगे 0 ही मिलेगा। यहाँ लिखा है 1 और इसमें से हम 21 का गुणा जरूर करें लेकिन 0 ही रहेगा, तो 1 बचेगा, 1 में से 0 घटाओ 1 ही बचेगा। यहाँ लिखा है 21 और इसमें 21 का गुणा करोगे, ये भी 21 हो जाएगा, तो 21 माइनस 21 देखो 0 लिखना है। R3 0 0 1 ज्यों की त्यों लिख देनी है, बराबर का निशान लगाओ। यहाँ भी देखो R1 को लिखना है ज्यों का त्यों, मतलब 1 माइनस का 2/5 और माइनस में 3/5, इसको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बढ़िया, कोई समस्या तो नहीं। चलो, तो यहाँ पर देखो इसको बदल के लिखना है, कैसे लिखोगे बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पर R2 पर लिखना है और R2 में से मतलब माइनस के 13 में से हमें घटाना है, कितना, इसमें 21 का गुणा करके घटाना है। तो ये है कितना, माइनस में है 15 बटे में 25 और यहाँ पर हमें गुणा करना है 21 से। ठीक, इस प्रकार से इसको कंप्लीट करो भाई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस का 13 प्लस में कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 तिया 15, तो 21 तिया 63 बटे में यहाँ पर 5 मिलेगा। अब देखो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 13 पंचे 65 और प्लस में यहाँ पर लिखोगे 63, तो यहाँ निश्चित रूप से ऊपर मिलेगा माइनस का 2 बटे में 5। क्या लिखना है, माइनस में 2 बटे में 5। ठीक है, चलो और आगे देखो। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 1 है और इसमें हमें घटाना कितना है, 21 का गुणा करके हमें 1/25 में 21 का गुणा करके घटाना है। तो यहाँ देखो 25 एकम 25 और 25 में से 21 घटाओगे तो 4/25 यहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा, 4/25। आगे देखो यहाँ पर है 8 और इसमें से हमें घटाना कितना है, यहाँ पर हमें 21 का गुणा करना है 9/25 में और घटा देना है। ठीक है, यहाँ देखो एलसीएम आएगा 25, 25 8 200 और 200 में से हमें घटाना है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 घटाओगे 11 बचेगा, 11/25 लिखो, कितना लिखोगे, 11/25 लिखोगे। ठीक है, इतनी बात। अब R3 को हमने बदला नहीं है, R3 हमारा जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिख दें, माइनस का 15 और बटे में ये है 25, यहाँ पर है 1/25 और यहाँ पर है 9/25, इसको आप ज्यों का त्यों रखे हैं। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद में यहाँ पर ये देखो ऑपरेशन आपका खत्म, क्या हो गया, ऑपरेशन आपका खत्म हो गया। कैसे जान लिया भाई खत्म हो गया, कैसे जान लिया, इसलिए कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये I बन गया,
ये आई बन गया, तो ये क्या है, ए इनवर्स है, इनटू में ए, निश्चित रूप से ये ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स बराबर यहाँ पर आपको लिखना है 1 माइनस का 2/5 और माइनस का 3/5। यहाँ पर देखो दूसरी रो है माइनस का 2/5, यहाँ पर है 4/25 और यहाँ पर है 11/25। ठीक है, कितना है 11/25। और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 15/25 और ये लिखा है 1/25 और यहाँ पर लिखा है 9/25। ठीक है, ये देखो ए इनवर्स ज्ञात हो गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और अच्छा बनाना हो, आंसर को थोड़ा और चमका के लिखना है बढ़िया, तो ये बटे में जो 25 लिखा है इसका हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 1/25 यहाँ हम कॉमन लेके बाहर कर दें। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो 25 का हमने भाग कर लिया, बटे में 25, इसका मतलब 25 से भाग कर लिया, तो हम 25 का सब में गुणा कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, 25 का यहाँ देखो गुणा कर दें, 25 हो जाएगा। यहाँ 25 का गुणा करें, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, माइनस का ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 तिया 15, माइनस का ये 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, यहाँ देखो हमने 25 का भाग दिया, तो यहाँ भी हम 25 का गुणा करेंगे। यहाँ 25 का गुणा करें तो 5 दूनी 10, माइनस का हो जाएगा 10। यहाँ 25 का गुणा करें, 25 कैंसिल हो जाएगा तो 4, 25 कैंसिल हो जाएगा तो 11, 25 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 15, 25 कैंसिल हो जाएगा तो 1, यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो ये 9 बचेगा। ये ऐसा भी इसको आंसर में लिखा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये आप इतना भी लिखे आओगे तो पर्याप्त है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से देखो इस प्रश्न का आंसर है। हमने जैसा कि बताया कि किसी भी प्रश्न के लिए, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल नहीं है कि यहाँ पर पहले नंबर पे जोड़ना है कि या घटाना है या क्या करना है, उसको इस प्रकार से नहीं हल करना है, बल्कि इस प्रकार से हल करना है कि इसको आई हम कैसे बना पाए। पहला अभी अब 1 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर 0 चाहिए, इस तरीके से हमें ऑपरेशन करते रहना है कि ये आई बन जाए, और उसी हिसाब से हमें जोड़ना भी है, घटाना भी है, जिससे जिसका गुणा करके घटाना है, किसी में कुछ करना है, जो भी करना है इस हिसाब से करते रहो कि ये हमारा मूलतः जो आपका ये इधर LHS में चल रहा है वो 0 की तरफ, मतलब आइडेंटिटी की तरफ बढ़ जाए। यहाँ पर आइडेंटिटी की तरफ बढ़ने का मतलब 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ भी देखो हमें 1 चाहिए, मिल गया, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, तो आगे बढ़े तो देखो हमने यहाँ 0 कर लिया। फिर इसके बाद में हमें यहाँ 0 करना है तो 21 का गुणा करके इसमें से घटा दिया, ये भी 0 हो गया। मतलब मूलतः हमने आइडेंटिटी बना लिया, और इसको हम आइडेंटिटी बना लेते हैं तो समझो ए इनवर्स हमारा ये हो जाएगा। बस इस प्रकार से काम करना है। क्लियर बात है बच्चों? इसी जैसा बिल्कुल एक आपका और है जो 16वां प्रश्न है ना, इसके बाद जो 17वां प्रश्न है वो भी बिल्कुल लगभग इसी जैसा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से होमवर्क दे देते हैं, आप इसको 17वां प्रश्न को आप खुद करेंगे। ठीक है, 17वां प्रश्न को आप खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो बच्चों। इसके बाद में यहाँ पर एक प्रश्न विकल्प में दिया गया है जो कि बहुत ही आसान है। कहा है यदि ए अवयव है, बी अवयव है, एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होते हैं? आपको पता है a इंटू बी बराबर आई हो जाए, b इंटू ए बराबर आई हो जाए, तो निश्चित रूप से a और b आपस में कैसे व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। अगर ऐसा होता है कि ए बी का मान निकालो और बी ए का मान निकालो, दोनों का मान आई निकल के आता है, तब ए और बी कैसे होते हैं? व्युत्क्रमणीय होते हैं। तो ये विकल्प में लिखा है, चौथा विकल्प डी नंबर का विकल्प सही है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ डिटेल करके बताया जाए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यदि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों का गुणनफल, a का b में गुणा या b का a में गुणा आई अगर निकल आता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से a और b दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। a b का व्युत्क्रम होता है, b a का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आते हैं विविध उदाहरण और फिर विविध प्रश्नावली। ठीक है, तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम विविध उदाहरण पढ़ाएंगे और इसके बाद विविध प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को करें। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद है कि सब कुछ एकदम अच्छा आया होगा। बाय द वे, किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों जरूर कमेंट करें कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर अथवा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।